कुछ क्षणों के लिए आप चाहो तो you can take a deep breath, but the only condition is बैठ जाए और आंखें बंद रखें। ये संध्या का समय है, शाम का समय है। सूर्य डूब रहा है, चंद्रमा उग रहा है। इसे संधि कहते हैं। संधि अपॉर्चुनिटी। ये समय जो है एक बड़ी सुंदर संधि है, संध्या है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। संधान का अर्थ ये भी होता है जोड़ना। Putting the pieces together, दो टुकड़ों को जोड़ने वाली संध्या होती है। ऐसे संध्या का समय है, ऐसी संधि है। इसे गवाए नहीं, ऐसे ही इधर उधर देखकर, ऐसी वैसी बातें सुनकर कहकर। This is a golden moment. इसके पहले का क्षण मिथ्या हो गया। इसके पश्चात जो क्षण आएगा पता नहीं। सत्य इस क्षण में विराजमान है। The past is not. अश्विन मास है। अश्विन देव आँखों के लिए विश्व रूप दर्शन करना चाहता है अर्जुन। If you see, you want to see my whole connected form, cosmic form, तो उसके लिए wait a minute. दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। Let me give you the inner vision, divine vision. ये बाहर की आंखों से बाहर का दिखे, भीतर की आंखों से भीतर का दिखे। It's that simple. So if I seek sight, but if I am seeking insight, then I need to open my inner eyes. Insightful vision. या तो बाहर की आंखें खुली या भीतर की। So perhaps for 2 minutes or शांत, completely letting go. Maybe you want to take a deep breath to feel it. Being comfortable in my skin just the way I am. हम जो है, जहाँ है, जैसे है, वैसे मस्त है। फर्स्ट क्लास बिंदास। क्योंकि हमें ऐसे नहीं बनाया है जो स्वयं फर्स्ट क्लास बिंदास है। मुक्ति का अनुभव अभी यही नगद माल मिल सकता है। कैश इज किंग। अश्विन मास संध्या की वेला और सारे समय लाइक माइंडेड seekers have assembled. Just one is enough. भगवान के सामने एक अर्जुन था
सेना एक जात थी। One was ready and willing for that insect. Why not that one day me? मैं हो सकता हूँ वो एक। संध्या की वेला अश्विन मास पूर्णिमा का दिन पूर्णिमा। Never mind ग्रहण का मुहूर्त, एक उजागर ही रात है। महाराज जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का क्षण आएगा। जीव और शिव एकत्र हो जाएंगे। The part will combine the whole. Ko-jagrati, who is awake? उसी को महाराज का प्रसाद देगा। थोड़ा जागना हो, शांत रहेगा। चिंता मत, टेंशन फ्री, worry free, stress free, judgment free, expectation free, just free. तो मन शांत हुआ हो, धीरे धीरे आँखें खोलकर अगर सब होते हैं organizing this. आपकी जो संस्था है शास्त्रार्थ की, और आप सब यहाँ आए, I am very aware, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपके जीवन का कीमत, हर एक सांस की कीमत मैं जानता हूँ। पता नहीं आप जानते हो ना हो, ये जो सांसें चल रही है उसकी कीमत क्या है, कितनी है? I do though, I am very aware, इसलिए इतना पक्का कहता हूँ कि I will not waste one breath. फिर जब तक हम साथ में प्रयास ही होगा, आप भी उसका अमल करें। आज का विषय है भगवद गीता के लेकर के भगवद गीता के विषय में, और ये विषय थोड़ा अलग हटकर है। पिछली बार याद हुआ 6 मिनट में यही हुआ था शास्त्र, तो उस समय the questions raised in the Gita कि भगवद गीता में प्रश्न भी प्रश्नोत्तर, it's a like conversation, question and answer. So just to remind and then we'll take it from there. 6 months ago, whoever was there, if they remember, about 5% of the Gita, about 700 श्लोक में से 5 खाली प्रश्न रूप में है, और 95% उत्तर रूप में है। It's a coincidence कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था जीवन का सार क्या था, तुम्हारे तो कहा था कि 2 बातें हैं कि 100 मिनट अगर होते जीवन को संसार को बचाने के लिए, 100 minutes to say the world, I would use just 5% of that to solve the problem. I would use 95% of my time to understand the question, see what the problem क्या है समझने के लिए। ऐसे ही गीता का करीब है। Anyway, so that's what we talked about. 10 प्रश्न भगवान पूछते हैं गीता में, 20 प्रश्न अर्जुन पूछते हैं। ऐसे अलग-अलग पात्र हैं। इसमें 4 पात्र हैं, श्री कृष्ण है, अर्जुन है, और एक थोड़ा बीच में धृतराष्ट्र और प्रारंभ में धृतराष्ट्र है।
Sanjay the narrator. So with that, today's topic is the framing of Gita. So you see this Savidhyaya Vimukta, ये वेदों में आता है, उपनिषदों में आता है, पंचदशीनाथ के ग्रंथ में भी आता है. उसमें what is exhorted is कि ये सीख रहे हो, वो सीख रहे हो, ऐसा करे, कहाँ तक चलेगा ये? पहले बुद्धिमान ये करनी चाहिए. ये हमारे उपनिषद के ऋषि मुनि ने कहा है कि पहला काम ये करना चाहिए जिससे मैं फ्री हो जाऊँगा. पहले तो वो सीखना चाहिए. विद्या is skill, it's not knowledge. ज्ञान is knowledge, it is skill. I want to be able to do that. खाली पोथी पढ़ के नहीं, it's actionable है. I should be able to execute on it every moment or something. तो उन्होंने कहा कि सुनो इधर उधर का तो सुनो तो पढ़ लो, लेकिन ऐसी विद्या पहले ग्रहण करो जिससे मुक्ति का अनुभव हो. और फिर बताया वो मुझे मुक्ति का अनुभव हो सकता है, कैसे हो सकता है वो भी. And I'm sitting in front of you from this year. I will only speak from my experience. Papa is sort of, I will not say anything that I have not personally experienced because I'm not interested in it. I'm not here to impress anyone. I'm here for myself. तो ये बिल्कुल मुक्ति का अनुभव अवश्य हो सकता है. After we understand मुक्ति का अनुभव होता क्या है. And that's really where the Gita essentially takes us. तो गीता का जो 18 अध्याय है, इससे आखिरी अध्याय जो है, that summarizes इसका नाम ही मोक्ष संन्यास योग है. मोक्ष मुक्ति. letting go. How do you let go of all of the stages of झमेला लगा है? इतने सब माता बच्चे हो रही है. How the heck do I get out of it? I want to get rid of it. I just want to be absolute freedom का अनुभव. मैं दावे से कहता हूँ, बिल्कुल absolute challenge कहता हूँ. Just sit in front of you. अगर किसी को conversation आना चाहना, yes, let's test it. That's been my background. I never took किसी पर विश्वास रखते नहीं, I never took anybody's word for it. I absolutely had to be just. I studied engineering and scientific mind. I had to find the truth for myself. सत्य का अनुभव इसलिए. तो you can go to the next. तो फिर कैसे कहाँ ढूंढे सत्य को? Look at this. इतने 4 वेद हैं, वो पता नहीं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. You stop with me? Okay. I see some hand gestures. तो किसी के मन में कुछ तो सीधा कहते हैं जैसे I would love, but जैसे एकदम informal, जैसे upright बैठने की जरूरत नहीं है. आराम से बैठे अपने लिए yourself. I am trying to be that also. बिंदास रहे प्रश्न से. This is for us. तो कहाँ भी संस्कृत में है, कृष्ण है, ग्रामर है, उसमें फिर 108 उपनिषद है, फिर मीमांसा है, न्याय शास्त्र है, सांख्य शास्त्र है, षट्शास्त्र है. किसको समझते हैं कहाँ पर सत्य को ढूंढे? And then ultimately they all suggesting that the truth is one. हमने सुना है सत्य का जब अनुभव होगा, and again let's speak from experience, सत्य का जब अनुभव होगा तो बिल्कुल पक्का होगा, clear vision. हमें खाली कहने वाली बातें नहीं है, we need to see it. ऐसा चश्मा मिलेगा कि you can see it. Action. गीता में जो देखा है कि हाँ एक ही तो है, किसके साथ में किससे क्या झगड़ा कर रहा हूँ, किससे चोरी कर रहा हूँ, किसको दबा रहा हूँ, किससे कुछ नुकसान कर रही क्या है सब इसमें. Because the mind lives in all of that. लेकिन इसको समझे कैसे? सुना तो बहुत है, पढ़ा भी बहुत है, हो सकता है, लेकिन सारी सत्ता किससे मिलती है? I want to experience it. Otherwise, what good is it? It's worthless. I would say that Gita would be worthless. I would not spend one breath on the Gita. Not that it's in my everywhere. If it did not answer, take me there, take me there. लेकिन ये कि गीता के say we will go to the next slide. So I'll quickly go through a couple of slides that I have, and then we will get to the topic. And so my conclusion has been that Ved is supposed to be the entire body of knowledge that there is. जितना भी ज्ञान हो जिस किसी विषय का जिसके अंदर उसको वेद itself means knowledge. सत्य में उसका सार है उपनिषद, और उपनिषदों का सार है भगवद गीता. अध्याय के अंत में आता है तत्सत्यति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या जो विमुक्त है वाली जो स्लाइड थी. Yoga Shastra, this is science. Shastra is science. Science is something that is repeatable. एक साइंस इसी को कहते हैं कि जो प्रूव कर किया जा सकता है, जितनी बार repeatable वही कंक्लूजन निकलता है.
reliable है, dependable है, 100%. Only then we can call it science. इसको उन्होंने पहले तो नहीं science है, शास्त्र, योग शास्त्र, and it's in the form of a conversation. श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, तो किसी ने लिख दिया, यकीन करो, पढ़ लो, ऐसा नहीं है. It's very very conversational, very practical. In the moment हुआ है, उसके बाद समय लिखता, and वक्त पे बैठ के अर्जुन नहीं बोल सेठी गोविंदा, तो जल्दी जल्दी काम करना, उसको फिर से प्रार्थना था, नहीं तो the war would have ended before it started. यहाँ तक आ गया ना, तो so I have explained that in Gita, and that's why I think this is the last slide. And where it takes us ultimately, that truth, that one, is not इतना ज्ञान और इतना संस्कृत और इतना ग्रामर और इतना ये सब आगे शास्त्र हो गए, वेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी और ये सब होता है. It lands you in pure love. That truth, that one, वो चश्मा जो है, जिससे सब एक दिखता है, और वो इतना सिंपल है. कबीर जी ने प्रश्न था, बहुत ही बड़ा जरूर हुआ, पंडित भयानक हो गए, 2.5 अक्षर प्रेम का, 2.5 अक्षर 2.5 words, पारेमा, उसमें सारा ज्ञान आ गया, सारा सत्य आ गया, सारा दर्शन आ गया, और तो कैसे उसके अनुभव किए गीता व्यक्त करा दिया. अंत में भगवान का फाइनल इंस्ट्रक्शन है, छोटे सब जैसे दो किसी मित्र को कह रहे, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. छोड़ने आगे क्या ये करेगा, वो करेगा, धर्म में ऐसा होता, be with me. अब छोटे वाले कहने कहते हैं, you will have what I have. मेरा जो अनुभव तेरा हो जाएगा, मैं जो देख रहा हूँ तू देख पाएगा. सीधा इतना सिंपल करा देते हैं. लेकिन ये ऐसा नहीं कि चाहे जल्दी साथ हो जाता है, we have to commit to it, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा उसको कमिट करना पड़ेगा उसके बाद. So then Gita, now we get to the topic of it. I guess you can leave it here. 3 perspectives of the Gita, the framing of the Gita. Frame मतलब क्या है, वो जो खिड़की जैसे होती है, खिड़की 4 ये होते हैं ना, उसमें से देखे जैसे. So ये गीता को कोई लाकर के अपने देवघर में रख देते हैं, उसको पूजा करते हैं, कभी गीता जल्दी नहीं मिलती है, तो कोई अपने बुक शेल्फ में रख देते हैं, हमारे घर में ये गीता, वो गीता ही है. भगवद गीता जो कृष्ण जिससे बात करी थी, ट्रांसलेशन चल रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन चल रहा है, उसका अल्टीमेटली रीजन ना कोई काफी टेबल पर रख देते हैं. दिस इज ग्रेट फैशन स्टेटमेंट ऑफ स्टार सीन, सोने से की है, पढ़े हैं सब वो. देयर आर मेनी वेज टू यूज द गीता, एंड गीता इज कूल विद इट. गीता इज द चिलेस्ट स्क्रिप्चर है. गीता इज एब्सोल्युटली कूल विद इट. कैसे जो बच्चा होता है जन्मा हुआ, तब माँ के सामने एक ही कर दे, चिल्लाए, तापड़ लगा के उठा दिया उसका, तो जो भी हो, मदर इज फाइन विद द किड, है ना, बच्चे को से, क्योंकि द मदर नोस, इसकी समझ नहीं, जानता नहीं, इससे ऐसे गीता को माँ कहते हैं, गीता ही कहते हैं. वो बिल्कुल जैसे the other great thing about the Gita, this is the only about the Gita, कि वो जैसे उस माँ और बच्चे का अगर अनुभव है कि एक्सपेक्टेशन फ्री है, और जहाँ बच्चा वहाँ माँ जाती है. एक 6 महीने का बच्चा अगर रोता हो, वो दूसरे मंजिल पे हो, तीसरे मंजिल पे हो, या रोटी, वो नहीं कहेगी माँ बच्चे को कि ओ बेट तू आ जाए यहाँ तक, रेंगते देख रही नहीं, मैं फोन में काम कर रही हूँ, जो होगा वो छोड़ देगी. And the mother reaches where the child is. 1 साल का हो, 2 साल का, 10 साल का हो, अपनी बूढ़ी माता है, मेरी बच्चा समझती है, जहाँ सामने रहते. This mother also comes where we are. So we prerequisite other than an open mind. The only prerequisite is an open mind. हो सकता है, नहीं, इतना कह सकते हो कि are you stuck? Are you stuck? या नहीं हो सकता. हो सकता है, तो open mind अगर हो, तो then that's when the possibilities arise. In that, if you're comfortable with ambiguity, vagueness is up, तो walk the path of that. So इसलिए गीता को इसको कैसे देखें, कैसे समझें? There are many ways of looking at the Gita. इसमें 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, सारे संस्कृत में है, 4 पाठ है, ये सब हो गया. 30 वर्ष तक पहले क्या by the way we have a regular every weekend गीता होता है. Some of you are already part of it. Hindi part, English, team languages, होता है Saturdays and so. And those are Zoom पे भी होते हैं, YouTube channel, website and all that.
if you're interested, the first slide, we put it back again, otherwise let me know. So there are three ways of looking at many ways. First of all, the Gita, depending on where we are. We see it depending on where we are. Simple logic. It's so logical. किसी का हिमालय के सामने हो जाए तो how do you see it depending on where you are at? जो ऊपर चढ़े तो स्वागत दिखे और जो छोटी एवरेस्ट पे जाए तो स्वागत दिखे. जो नीचे रहना चाहते हैं नीचे रहे तो स्वागत दिखे. लिमिटेड दिखे, अनलिमिटेड दिखे. All simply depends on where are you? In the scale है evolution की spiritual evolution. I'm talking about physical evolution. Darwin की बात नहीं. That's a different topic. Gita के context में देखते हैं इतना सारा evolution theory में. We're spirits. We're talking about the spiritual evolution, not the physical शरीर evolution. So depending on where we're at, we see it. तो कौन सी जैसे अगर इसको यहाँ कोई दरवाजा न हो, खिड़की न हो, और पहले से बच्चे को इधर ही रखा, उसको खाना पीना दे दिया जो भी, लेकिन उसको basically no idea इसके बाहर क्या है, because has never had any view outside. खिड़की नहीं तो पता नहीं चलता, लेकिन जैसे अगर एक खिड़की लगा दी इधर आ रही है, तो उसको फिर पता चला है यार इतना ही नहीं था, तो मैं तो भूमंडल जैसे I thought this was all there is to the world, because that's all I see, because I'm just relying on these eyes. And लेकिन उसको अगर खिड़की एक खोल दी, oh my God, there's something I see trees, what is all this? दिखाई दे रहा है करके, उसको इधर की खिड़की अगर आप लगा दी तो बोलेगा oh my God, there are more rooms like this, there is not only room. स्काई में लगे तो कहेंगे ये क्या है गोरा सूर्य चमक रहा है, what is all? I have no idea from here on. दरवाजा खोल दे तो निकल जाएगा मुक्ति का, है ना? तो और फिर वो इसमें फ्रीडम का अनुभव करेगा. ऐसे ही अगर खिड़की हो तो बाहर का पता चले और उसमें से क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन खिड़की कहाँ लगी है, कितनी बड़ी, कैसी है, मेरी दृष्टि कैसी है इससे. So ultimately what we see in the Gita, when it takes us, it's basically constant actually. If the radio की जरूरत से भी transparent है, but assume that ऐसा नहीं है, तो एक खिड़की अगर मैं सोचना चाहता हूँ, मुक्ति चाहता हूँ, अगर जीवन में बहुत मुसीबतें हैं, challenges ज़्यादा है, समझना नहीं है, personal relationships में challenges है, work life में challenges है, business में challenges है, political challenges है, spirituality में challenges है. Wherever we are stuck, I was deeply stuck in the rut, like most of us are. The problem is we are sitting in a room that has no window. We don't think there is a problem. हम लगता है कि सब गमाल चल रहा है, business बढ़ रहा है, सब ऐसा हो रहा है. ये पता ही नहीं कि बाहर कुछ है इससे ज़्यादा. ये कितना है, infinite है glory. How big is the sky? Who knows? इसलिए जब पता चलने लगे first desperation हो गया, तब खिड़की ढूंढना चालू हो गया, तब पता चला. So भगवान कहते चार प्रकार की खिड़की होती है उसमें. आर्थ, जिज्ञासा और प्राप्ति, ज्ञानी, चपराधर्ष, सातवें ध्यान आता है. ज्ञान. Typically those who are arth, basically arth is desperate. ऐसा कुछ हो गया जिन्होंने किसी की हेल्थ को रिलेटेड, बिजनेस, फाइनेंशियल ट्रबल, बड़े आर्थ हो गए कि हे गोविंद रात को शरण. Oh my God, I have no idea कैसे रिसॉल्व करें. Some superpower, some has to come out. And finally starts to look for the window. Who is in control? What else is there? अथवा तो जिज्ञासु, just curious. Either those who are desperate or those who are curious minded. And this doesn't make sense. That doesn't make sense. What is the truth? What is the reality? Or audit? I want to check out essay. Just जिज्ञासु. अर्थात ये भी I want something. भगवान खाने अपना ये पढ़ेंगे तो नहीं पढ़े डाल दिया. मैंने इतना ही किया तो मेरे भी ना traits अर्थात तो ज्ञानी, those who know, those who have experienced it also, and those four regularly come to me जैसे कि. But फिर भी, if I am none of these, the broadest way to look at the Gita, in my experience, has been either that depending on कहाँ पर spirituality में सुना who am I, शरीर तो नहीं हो सकता. ये कहाँ से जन्मा, कब बड़ा हुआ, कैसे बड़ा हुआ, कब मर जाएगा, उसके बाद क्या होता है. ऐसे नहीं. I don't want to just give someone else's answers. अरे वो तुम्हारा संस्कार है, कर्म है, ये जीवन में भटकती है, 84 लाख है, तुम कहीं आए होगे इधर कुछ अपनी डिजायर फुलफिल करने, फिर मरने के बाद घूमते रहोगे. That doesn't make sense to me. I want to know for a fact कि मुझे I want to know who am I. It cannot be that I'm this mortal body. एक खाली शरीर के भीतर में जो है उतना नहीं हो सकता.
दूसरा उसमें प्रश्न आता है कि वह भगवान भगवान करते हैं, वो उसका सचमुच में भगवान रियलाइज ही दैट ऊपर जाकर सफेद दाढ़ी वाला है या फिर कुछ पगड़ी वाला है, कैसा है वो? Who is God? It's a real question. We must push back. We must question. We must challenge. Also, Gita setting ही ऐसा है कि you have to challenge. You have to be inquisitive. This is the glory of Gita. It does not assume anything. It does not say take my word for it. It's like but you have to be open-minded. जो आगे open-mindedly process करने के लिए. The first is who am I. Second is who is God. And then the third is what is the अगर मैं हूँ और भगवान भी है, पक्का पता चलेगा तो ये बीच में झमेला कहाँ से आया है? ये मगर मारी भी करनी पड़ती है, माता बच्ची क्यों? अगर भगवान जैसे भगवान है मेरे जैसे मैं हूँ, मेरा सामान पता चल गया तो ये धंधे क्यों करने पड़ रहे हैं? वो कहते हैं माया है नीचे, वो राम लखन विच सिया चले ऐसी जीव ब्रह्म विच माया जैसे। रामचरितमानस में आता है, तुलसीदास रामायण में वनवास में जो राम जी सामने सामने रहते थे और लखन भैया पीछे, लखन लाला पीछे पीछे रहते थे, बीच में सीता माता थी चलती थी ना, दृश्य देखा को सुना हुआ। तुलसीदास जी ने कहा कि राम लखन विच चले जाने की जैसी, कैसे? जीव ब्रह्म विच माया जैसे। राम जी पूर्ण काम, माता काम पूर्ण ज्ञानी थे, लक्ष्मण भैया मेरी was playing the role कि वो तो he was not necessarily fully enlightened in that role, क्योंकि बीच में सीता रहती थी कुछ जैसे, ऐसा मैंने कल्पना करी। But my point here is though that अगर मैं वो समझ गया गुरु से जीव और शिव की जो समाधि है ये मेरे को अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, तो कहते हैं कि ये माया है इसलिए। So that one thing जो spiritually elevated है, जो seekers है, जो सब हो गया है, I'm the only thing that I'm retired, I have time, all that, the only thing I want to know is ये क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये बीच माया क्या है। तो इंटरेस्टिंगली भगवद गीता के जो 18 अध्याय है उसको अगर 3 डिवाइड बाय 3 ना 6 first 6 chapters very precisely directly answer the question कि who am I, मैं कौन हूँ। ना अर्जुन विषाद योग में पहला अध्याय अर्जुन is confused about his identity, misidentified हो गया है। जैसे इधर हम लोग लगाना था तो वो गलत में लगाने confuse हो जाए, 440 नहीं 220 चाहिए, अथवा तो 440 वाले को 220 में लगाने तो वो चला नहीं वो बराबर नहीं हुआ, मिसआइडेंटिफाई हो गया। तो उसको निकाल के disconnect, connected the wrong source of knowledge, wrong idea, गलत अपनी धारणा हो गई, अपने आप को गलत समझ लिया कि मैं शरीर हूँ, नाम रूप में नेम एंड फॉर्म में अटका हूँ। इसमें उसको disconnect करके reconnecting with the truth, इधर से इधर इतना ही काम पहले चलते हैं। और then suddenly everything starts to look different, starts to also light up and all that once I re-identify with myself. So that was the first 6 chapters. Arjuna is very desperate, very sad. He is misidentified. He made nana, he made dada, he wants any answer, whatever was that. Rona, Vishal, wish Atma, में negativity से poison भरा हुआ। Second chapter instant उसमें भगवान आत्मा योग जिसे सांख्य योग भी कहते हैं, उसमें बताते हैं no, who is you who are crying is not you, तुम दूसरा कोई हो। ये क्या कहाँ से बात आ रही है? He basically just very quickly describes Shri Krishna 97 verses and in fact last 17 show only of the second chapter described from 55 to 72 of the second chapter कि then once you reconnect तो फिर कैसे होता है? How does this machine play? How does the pump work when you reconnect? And then third chapter of कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ध्यान योग, और फिर छठा अध्याय जो है वह राकेश का विषय सबसे फेवरेट होगा ध्यान योग, जिसे आत्म संयम योग भी कहते हैं। It's the immersion, the deeply steeping into Jnana. When you come out, जैसे मैंने कहा डुबकी लगा दो पानी में, like पूरा immerse हो जाओ, तो डाइव करो, बाहर निकलता है drenched, एकदम पूरा गिला, कपड़े गिले, बाल गिले, सब कुछ गिला। ऐसे ही छठे अध्याय में जब मैं पूरा डुबकी लगा हूँ 6 chapter में, तो उससे बाहर निकलो, सचमुच में process immersion हो जाए, तो then I absolutely would know and realize. Partly what I'm trying to do here is like impress upon your mind. गीता को खाली
किसी दूसरे की न रखने दे, खाली अपनी पोथी करके न रखने दे, बुकशॉप में न रखे, उसको अपनी बनाए। क्यूरियस माइंड से ओपन करके पढ़ना, उसको प्रोसेस करना शुरू करें, खाली पढ़े नहीं, प्रोसेस करें, which is the sixth chapter। तो ये पहले 6 अध्याय में पक्का पता चलता है हुआ है, और फिर दूसरे 6 अध्याय जो 7वां अध्याय जो ज्ञान विज्ञान योग से लेकर के अक्षरब्रह्म योग, फिर राज विद्या राजगुरु योग, उसके बाद बुद्धि योग, और फिर विश्व दर्शन योग, उसके बाद भक्ति योग, very clearly answer who is God, very directly, very clearly, unambiguously answer who is God. Again, for those who have an open mind, and for those who are willing to try it. Vishnu Darshan is a constant vision. Actually, Arjuna challenges Krishna. It's they challenge each other, both of them. In fact, Arjuna, most of the time, Arjuna is the one who challenges Krishna. Krishna ने 2 बार ही challenge किया है Arjuna की। वो कहते देखा शौर्यमान करके कि if you are if you're saying all this 10th chapter में विभूति हो कि मैं इसमें ये हूँ, मैं उसमें वो हूँ, मैं उसमें ये हूँ, Arjuna asks me, how do I see you everywhere? You're saying you're everywhere, you're only one, God is everything and everything is God. So, for example, what? He asks, Keshu Keshu Bhaveshu Chitnavis Bhagwan is the thing. How can I actually see this help me sense me, make some sense out of this? And then he goes to the details in the 10th chapter. फिर कहता है कि जब तू दिखा तो जो मैंने ध्यान के समय जो कहा था कि दिव्यम ददाति चक्षुः वो कहते हैं तेरे को अंदर देखना, insight, pay careful attention, तेरे को fulfill बनाओ, not half-filled, fulfill. If you want to, just pay attention to words. The answer, my friend, is blowing in the wind. Simon and Garfunkel answer. तो fulfill बनाओ, insight चाहिए, तो तेरे को अंदर जाना पड़ेगा. And he's able to show the connectivity, the connectedness. If you're interested, we have the reflections on these chapters. What does it mean, connectivity? Actually being able to see everything. How is it that everything is one? One is God is God, is everything is God. So it answers clearly directly who is God. So पहले 6 chapters में who am I? Next set of 6 chapters में अध्यायों में who is God. तो फिर कहते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये कहाँ से आ गया नाटक? ये धंधे कौन कर रहा है? हम लफड़े क्यों जा रहे हैं? नुकसान क्यों होता है? बुरा क्यों होता है? झगड़े क्यों होते हैं? किसी पर बम डाल दे, कोई कुछ करे, ये कहाँ से? किससे शुरू होते हैं? क्यों कौन पागल आदमी? किस गले में भगवान ने ये बनाया संसार? This makes no sense. If you are saying all this is true, and he answered that question also very directly, what is Maya? Who is Maya? Kshetra के विभाग 13th chapter 13वां the last set of 6. Well, you have to distance yourself from it first if you want to understand the other ways to chip up to it. आँखों में पड़ना तो मैं देख नहीं पाऊँगा. I can only see when I distance myself. Is it not? जो भी देखते distance ना रहे तो क्षेत्र अलग क्षेत्रज्ञ अलग ज्ञान देखना. So if you're willing to distance yourself, detach yourself from what is happening, then you might have a shot at seeing. And what do you see after that? Adi Shankaracharya, जो अद्वैत वेदांती प्रकांड पंडित हिंदू धर्म चिन्ह रक्षात्री, उन्होंने कहा था ये 13वां अध्याय जो है क्षेत्र. That's probably the most profound because it creates gap. हम जो लग रहा है और जो वास्तविक सत्य है उसमें gap create कर दिया. उसके बाद कैसे दिखता है? अगर डिस्टेंस हो जाए तो फिर 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग योग. फिर पता चलता है माय गॉड दिस इज एज सो बड़ा मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे को गाली वो नहीं दे रहा है, मेरा नुकसान इसके कारण नहीं हुआ, इसलिए नहीं होता, उससे होने तो फिर किससे होता है? There are these 3 psychological forces of nature. जो सत्व रज गुण नाम से है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सात्विकता राजसिकता तामसिकता. राजसिकता से सब ग्रोथ माइंड से हो रहा है. सात्विकता के कारण शायद जहाँ भी शांति है, श्री है, सौंदर्य है, वो सात्विकता के कारण है. राजसिकता के कारण ग्रोथ हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं. और तामसिकता के कारण जो नेगेटिव हो रहा है, नुकसान हो रहा है. अगेन दिस एकदम ही मैं क्रैश जिसको 10 साल लग रहा है उसको मैं I'm trying to put it in 10 minutes. So I understand that this also may not make any sense, but again I'm trying to show you that there is a window there. इस खिड़की में से दिखाई देता है, समझता है. तो वो गुणत्रय विभाग योग है.
जिसमें भगवान कहते, जो मैंने पहले कहा, कहते इसको समझ लेगा तू, इस इदम ज्ञान उपाश्यत्यमं साधारण आगता सर्गे उपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इसको अगर तू बराबर पी लेगा, बराबर ढंग से पकड़ लेगा, तो इस ज्ञान का आश्रय हो। मेरे भी आश्रय में इस ज्ञान का आश्रय, with this sight, you will never become excited, delighted, elated, and you will never be depressed again. बड़े में बड़ा दुख हो जाए, बड़े में बड़ा excitement कुछ हो जाए. In other words, there is a steady state of mind, even keel at all times, and you will have what I have, and you will see what I see. That's the promise, and then he leaves them with that. ऐसे 15 होता है पुरुषोत्तम योग, जिसमें भगवान के लिए जो मन के साथ जुड़ गया है, जो गलत जगह ब्लॉक कर दिया है, वो जो मन से पार करके इसलिए सब हो रहा है, उससे निकाल के अगर तो आत्मा में लगा दिया है, obviously go through details and you can experience it also. जब स्वाध्याय है जिसमें देव असुर संपत्ति विभाग हो, how do the good ones behave, how do the not good ones behave, and why is that, and consequence है. 17वां अध्याय है शत्रार्थ विभाग हो, यो एक शत्रा सएव यह भगवान कहते हैं, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी की जो कोर है, एंकर है, you are what you believe, it's simple truth. You are however you believe is how you will become. ये उसी पर कई तरह की 3000 पहले भगवान ने साथ करते हैं. One fourth question का था, यो एक शत्रा सएव यह, कि ultimately you are going to go on the path, whichever Jesus you're following, whichever map you're going, that's where you're going to end up. It's to watch what I see, what I hear, where I'm going, where this is leading me. Ultimately, what is to what end? You must ask the question, to what end? I'm going to raise this in tomorrow's session also. You will कुछ करेगा, कि उसको purpose क्या है, what is all this about? So that's the 17th chapter. And then the 18th chapter, the famous Sarvadharman Parityajam Mam Eka Sharanam, the grand finale, moksha, like liberation, freedom, which is तो स्कूल में पुरुष कार्य वाली मान, this is one minute. इसका बिल्कुल पक्का अच्छी तरह से 700 श्लोकों में, थोड़ा 70 श्लोकों में भी हो सकता है, 1/10 है, उसको देखने की दृष्टि से बता बराबर हो तो. The second framing, how do you do time? ठीक है? भैया ये शुरू करते हैं, मेरे मन भी लेट होना, हिसाब से होना चाहिए. तो सेकंड थिंग दूसरी तरीके जैसे होती कि इट्स अगर मैं स्पिरिचुअलिस्ट सीकर नहीं होगी, जो इतना नहीं सोच रहा हूँ मैं कौन हूँ भगवान हूँ, मैं तो अभी अपने जीवन में फंसा हूँ, मेरे मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं, मेरे फैमिली नहीं चल रही, बड़े बड़े पॉलिटिकली नहीं मिल रहा, या तो फिर वन एग्जांपल गिव्स की समथिंग एकदम कुछ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, किसी के घर में कैंसर हो गया, और अभी कह रहे हैं तो पता नहीं कब तक रहेगा, या परफॉर्म सर्जरी, या तो एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ, आई एम सॉरी टू bring this up, but again I want to take what that is. नॉर्मल आदमी है हम जैसे, और वो जीवन में ऐसा कुछ भी है कि I have no idea what to do now, just कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चलता, और इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि हड्डियाँ टूट गई, profusely bleeding, and the heart rate is going down, I don't know what to do उसको लेकर के. तो जो अगर हॉस्पिटल में लेके गए किसी कोई को अपने घर का, तो वो डॉक्टर जो इमरजेंसी रूम का सर्जन का, वो ये नहीं करने वाला कि अरे कोई क्रच लेके चलना बाद में, अब तो थोड़ी टालना ले लेना, मतलब तो ये जो है ना, तो 8 दिन के बाद अपन ये करेंगे, उसको हार्ट स्टेबलाइज करेंगे. The first word is triage. You know what that is. And I must first stop the bleeding. I have to stabilize the heart. उसको शॉक देकर के, झटके देकर के, उसको बांध करके, पट्टियाँ बांध के, लकड़ी बांध के, that's a triage model. So basically what I mean is triage, treatment, therapy. The whole life cycle of treatment is someone who is hurting really badly, जो ले जाते हैं, if there are any doctors that will know what I'm talking about, otherwise the doctor will not know that you know. The emergency situation, the first order of business, triage. Treat the jham, stop the bleeding. ऐसे ही अर्जुन first chapter में profusely bleeding, एकदम absolute moment of crisis, like as horrible as you can imagine. Just to give you an example,
कि I've done some good things, some not so good things. और यहाँ पर बैठे हैं मेरे भाई हैं, यहाँ बैठे हैं मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े भैया भी हैं, मेरे छोटे भैया भी हैं यहाँ पर, मित्र हैं, अच्छे सभी साथी हैं, some mentors are here, all of that, and some of those that I might be mentoring are here. So these are deep personal relationships, right? I love each one of them for a reason. पर यहाँ पर क्या है कि अचानक मेरे को कोई कह रहे हैं ऐसी बात कि बॉस ये तेरा 15-20 मिनट बाद इसके पर एक काम करना है सबको मार डालना है। What the hell? What are you doing about it? Makes no sense. You have to make sure that every one of them is dead. Like dead. तो फिर से उठे नहीं। Why? Because if you don't, every one of them collectively are ready to kill you. ये मेरे पहला अध्याय जो है महाभारत का जो कृष्ण है यहाँ गीता जन्मी इस इतना बड़ा मोमेंट ऑफ क्राइसिस है। I have no time to think about how do I process this. This is a completely, absolutely absurd idea. I cannot do this. Just the only answer that I cannot do this. ऐसे उसने कहा ना योग the सेती को बोलना बॉस ये नहीं करने वाला तो फिर क्या करेगा आप बैठ वारुस की नेवर शोमा के टेक्निक मान के करना मेरा होगा ये नहीं कर सकता और वो परिस्थिति ऐसी थी ये नहीं करेगा तो फिर कोई नहीं करेगा उसके बाद अनाचार कर लियो वो सब इतना ज़्यादा था तो उसको एक ट्रियाज मोड में सिचुएशन थी उसको उठाया कैसे इसको समझाया कैसे कि why how is this right है ना तो the first 6 chapters if you don't care for it you're not interested in who am I लेकिन if you're hurting badly अपने लिए बहुत दुख हो रहा है इस परिस्थिति का नहीं अपने मानव के साथ दुख हो रहा है इस सिचुएशन से कैसे निकले तो पहले चेहरे में जो ध्यान से अभ्यास करेगा ओपन माइंड से वो पक्की बात नहीं तो मेरे साथ आकर के मानो चर्चा करके बात willing to spend one day कि वो ट्रियाज मोड में ट्रीटमेंट होती है ब्लीडिंग स्टॉप होता है हार्ट रेट स्टेबलाइज होता है हड्डियाँ थोड़ी जुड़ने लग जाती है तो जब ट्रियाज मोड से जब ठीक से तब डॉक्टर कहते हैं अच्छा यू आर गोइंग टू हैव टू रिप्लेस द लंग या किडनी इनको ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ने वाली है जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो भी ट्रीटमेंट होगी आपको तो कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी रेडिएशन करना पड़ेगा उसको समय लगेगा इनको लेकिन अगर इमरजेंसी रूम से निकल करेगा उनको थोड़ा आईसीयू में भर्ती करते हैं वहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं वहाँ से फिर वो स्टेबलाइज हो जाएंगे कंप्लीट स्टेबलाइज हो गए यहाँ पे completely rid of whatever the problem was जब हो जाएगा उसके बाद वो डिस्चार्ज नहीं करने छोड़ेगी सीधी कॉमन प्लेस एग्जाम्पल है ऐसे सबके हमारे अनुभव है तो वो जो 7th चैप्टर से लेकर के 12th चैप्टर जो सेक्शन 2nd चैप्टर उसमें सारा करेक्टर ऐसा ही कर देता हूँ खिड़कियों से जब दिखा दे it depends on how I look at it depends on which window am I seeing from so I am trying to present different ways of looking at the Gita thinking about the Gita कितनी मॉडर्न है कितना एप्लीकेबल है कितनी डायरेक्ट है कितनी हमारे लिए हमारे जीवन में है और ये अभी रोकड़ा मान है एक बूढ़े में मरने वाले तक गीता को आखिरी समय मेरे गीता में रोक पड़ता है तुलसी का पत्ता रख देना थोड़ा गंगा जल पिलाना मुक्ति हो जाएगी पता नहीं है होगी नहीं होगी यार लेकिन अभी हो सकता ये पता है पक्का अगर अभी जब संभव है उसके लिए करे तो क्योंकि वो तो उन्होंने कहीं लिख दिया है किसी ने लिख दिया है जितनी राइट ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा नहीं हो जाएगा I don't know I cannot insist and I should not लेकिन I don't want to live in maybe ना हो गया ना हो गया I want अभी पक्का कैसे होगा इसलिए जैसे वो दूसरा सेट जो है वो उसको निर्देश होता है थर्ड अब हो गया डिस्चार्ज है डॉक्टर लगा इधर ये दवाई लेना वो दवाई लेना ये 3 बार लेना है खाने के बाद ये खाने के पहले अच्छा ये कोड़ी में लगा चलना व्हीलचेयर उसके बाद ऐसा करना तो प्रिस्क्रिप्ट के पहले ऐसा मत करना अभी जो किया था अच्छी तरह से समझ लेना क्यों हुआ एक्सीडेंट क्या खाया इसलिए जल्दी से पक्का समझ गया ना पक्का वो फिर वो अवॉइड नहीं करना फिर उसकी जगह क्या करना वो भी बता रहे ऐसे जब प्रिस्क्रिप्शन के छोड़ दिया अपने चले माने में सीटी बजाते हुए चला गया प्रिस्क्रिप्शन और फिर उसके बाद भी ऐसे पक्का गारंटी बातें नहीं बता रहा मैंने प्रॉमिस किया था कि आई नो दैट आपके हर एक सांस की कीमत में जानता हूँ और दूसरा मेरा अपना मसाला होगा तो मैं कहता नहीं मेरा अपना मसाला है ना तो गीता के तार्किक संगत ट्रैक से जाए कि उसमें जो प्रिस्क्रिप्शंस है 13 से 18 के लेकर के कि वहाँ पर कहते हैं दिस इज हाउ दिस हैपेंस ये एक्सीडेंट्स के कारण हुआ है you can always avoid fight you can avoid all accidents if you follow this feeling or whatever the prescription है
And if someone is bringing coming on you, how can you avoid those, for example? So that's the other way to look at the Gita, other way to look at it. पहली थी who am I, मैं कौन हूँ, who is God, भगवान कौन है, और तीसरी थी कि वो ये झमेला क्या है, माया नाम की माया जो कहते हैं illusion जो है, optical illusion जो है, ये किसने बनाया कैसा? Second way to look at the Gita, to receive the Gita, rather than putting it in a bookshelf, or rather than कंठस्थ करने की झंझट न पड़े, सचेत है। Don't bother trying to memorize it. जरूरी नहीं है। संस्कृत बहुत माता बच्चे ना अगर पहले 7 साल संस्कृत की क्लास में उसके बाद तो कब लाइफ कब जाएंगे पता नहीं चलेगा ना। तो मेरी पूरी कंटेस्ट नहीं है सामने से कह रही तो दिस लाइव ब्रॉडकास्ट इज आल्सो कुछ लोग देते हैं इसलिए सबको ये दिमाग का तो मिथ की आई नेवर केयर्ड कि मेरा कंटेस्ट हो जाए उल्टी कैसे होगी कैसे वो अपने आप हो जाती है वो बात अलग है कि कौन सा है कौन सा शोर है वो संस्कृत का मैं कोई पंडित नहीं हूँ बस स्पष्ट कि I brought up my and I brought a lot from my Lord. ना वो मतलब प्रेम से जब एक्सेप्ट किया इसमें तो जब एकदम ऑर्डिनरी आदमी बैठा तुम्हारे सामने तब एकदम ऑर्डिनरी प्लीज ट्रस्ट मी आई लव यू दैट लेकिन उसने एक काम के अपनी बनाया उसको परसों में इधर एकदम अंदर मेरी गीता भी मेरी और गीता का भी मेरा है कृष्ण का नाम मत लेना नहीं दिया हर जगह दूसरा टॉपिक आएगा तो बिकॉज वो गीता का है ना तो that's the second way and the third way for example there are many other ways also when we have more time we go to other videos ये तो जरूरी होते हैं कि द्वैत ही अद्वैत है अरे नहीं द्वैत नहीं हो सकता अद्वैत ही है अरे नहीं अद्वैत नहीं हो सकता द्वैत ही है चाहे निर्गुण है या सगुण है तो is it the one God is with attributes condition है या without attributes unconditioned तो और पूरी तरह से लाते टू और ऐसे only one और फिर निर्गुण निराकार है और तीसरा कहते हैं कि सगुण साकार है जैसे formful और formless जैसे with attributes without attributes ये जो जगह होता है उसमें से मैं संक्षिप्त में मेरा रिस्पांस देता हूँ लेकिन this same set number 1 through 6 जो है it allows us to look at start answering those questions But the seventh true God, in fact, Krishna asked that question. कि अगर तेरे से निर्गुण निराकार की साधना करते हैं लोग, है ना? उसके पहले जो अध्याय था. Anyway, I will not get into this discussion. Today, we're not going to go into any shloka. We're not going to go into how कैसे दिखाई देता है. मैं मेरा प्रयास है खाली दिखाई कि देखो ये खिड़की है, खिड़की में से देखो. तो खिड़की में से देखते तो दिखता क्या है? ये आज नहीं होगा. तो दिखता है जो देखने वाला उसको जो उसके में से देख रहे हो आंखें कैसे की there are many other factors. In fact, that is also mentioned in Gita, 18th chapter, 14th verse. So there are always some of the five factors that go into anything that happens. Ever, with any, जो भी होता है, जिस समय भी होता है, जिसके साथ होता है, 5 होते हैं. किसी के साथ relationship भी बिगड़ गई, इंसान भी बिगड़ा, ट्रीट भी होता है. करता जो है डूअर परफॉर्मर चाहते जो ग्रामीण था कि हमने ऐसा किया हमने वैसा किया वो कहते तो एक है 5 में से एक है even if you did perfect तो 20% हो गया तेरा कंट्रीब्यूशन वो तो फेल है 20% को कौन पास करे 40% को भी कौन पास करे is so anyway I went into that verse so the third way second set starts to answer that also the question जैसे 12वें मैंने कहा था कि आप जो पूछते कि तू सामने दिखाई दे रही है 2 हाथ 2 पैर सामने से वो मोर पंख लगाया हुआ है त्रिभंग मुद्रा में खड़ा है वो है कि तू जो भूत दिखाई देता है पता नहीं कैसा होता है कोई निर्गुण निराकार है वो गोला होता है वो ब्रह्म होता है वो लाइट होता है साउंड होता है हमारे आंखों से देख नहीं सकते तो फिर उसका मतलब क्या है ना ये होता होगा कि मेरे काम की बात क्या है तो सगुण साकार के दोस्त थे ना अर्जुन और कृष्ण were best friends they were also cousins है ना एक दूसरे से 1.5 साल से छोटा अर्जुन was a year and a half younger than him as his cousin and he was about a couple of ages taller Arjun was the scriptures so इसलिए they challenges all the time he put his arm around him गले में अरे तेरी बात नहीं चलती
उसके माफी नहीं मांगता, क्या लेते हैं जब दिखाई देता है ओ माय गॉड, ओ व्हाट द हेक, व्हाट वाज आई डूइंग, क्या लेते हैं, कौन है मेरे, कौन समझ रहा था, कैसा मैं, तू खड़ा में बैठ जाता है, अपना झूला तेरे को दे देता है खाने करके, तेरे हाथ आंखों पर रख के बैठ जाता है, तेरे को अरे यार ऐसा अभी पता चल रहा है, और वो हंस रहा है, ठीक है चल ऐसा होता है, ऐसी इतना प्रेम, इतना इंटीमेट रिलेशन, पॉइंट इज इंटीमेट, गीता जो है पर्सनल है, इंटीमेट है, भगवान पूजा करने वाले का पता नहीं किधर लाइट है, साउंड है, कॉम्बिनेशन बस ऐसा है, ऐसा ही है, आप जो पूछते हैं, आई एम नॉट सेइंग ऐसा ही है वैसा ही है, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट द वर्ड विल डू, और ये आंसर से डायरेक्टली आल्सो वो लॉयर वाली बात नहीं, वकील नहीं करते भगवान गीता में, ये ऐसा भी है वैसा भी, क्योंकि बेसिकली मतलब भगवान है, इफ यू टू डिफाइन गॉड तो उसको चाहे तो निर्गुण निराकार हो सकता है, चाहे सर्वसाकार हो सकता है, भगवान कैसा है जो निर्गुण और निराकार ही है, तो आधा भगवान है, मेरा भगवान आधा नहीं है, पूरा भगवान का आधा, क्योंकि उसको गया सर्वसाकार हो गया ना, तो सॉरी यार वो मैं सर्वसाकार नहीं हूँ, मैं निर्गुण निराकार हूँ, तो जब हट मेरे को नहीं चाहिए वो भगवान, और भगवान अगर कहे कि मैं सर्वसाकार साकार ही हूँ, कंडीशन को साकार है कौन को निराकार इज फॉर्मलेस, तो अच्छा तो भगवान तो निर्गुण हो गया, निराकार हो गया, ही वैनिश इन सके नहीं वो वाला मैं नहीं हूँ ऐसे, तो फिर उसको क्या करना है, नहीं मेरा भगवान जो ये आधा नारियल वो आधा नारियल पूरा नारियल चाहिए ना, कि जिसमें सफेद भी अंदर से और बाहर से ब्राउन भी है, मेरे को खाली खोबरा या वो खाने का नहीं चाहिए, पूरा नारियल चाहिए, भोजन में पूरा नारियल होता है ना, ऐसे तो वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम का मान अंदर लेते हैं, जिसका वर्णन है पुरुषोत्तम योग करके, दोनों है दिव्यमान नाम खावा मेरे को नारियल वो खोबरे चाहिए खाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए झगड़े में स्टक वाला शास्त्र नहीं है, इस ऐसे हो सके अनस्टक करने वाला बहुत बड़ी बात है, राइट नाउ सारी मुसीबतें जीवन में स्टक नहीं हुआ, बस इंसिस्टेंस है, जब अनस्टक हो जाए वो फ्रीडम है, सीधी बात है, राइट, मुक्ति चाहते हैं ना, मोक्ष चाहते हैं तो अनस्टक हो जाना, फ्री फ्लोइंग हवा जैसे है, पानी जैसे रहता है, सोर्स का पानी अपने सोर्स का रहता है, समुद्र के नीचे रहता है, ज्योति ऊपर सूर्य की कहते माचिस की उल्टी लगाकर ऊपर देखती है, उसका सोर्स सूर्य ऊपर है, पृथ्वी जो सॉलिड जो होता है उसका सोर्स पृथ्वी को इधर के उधर कर देता है, बड़ा ऐसे बड़ी टेक्निकल, बड़ी लॉजिकल, बड़ी साइंटिफिक, बड़ी परफेक्टली प्रूवेबल बातें हैं, ध्यान है क्या, ओपन माइंडेड है कैसे, तो it also answers those questions. And then the last one that I will not cover, and I will stop here, is one other window if you're interested. I thought if window के चार होते हैं framing के, the topic is the framing of the Gita. How should I start reading? Why the Gita? And so I was trying to present maybe these are the various ways of looking at the Gita, अलग-अलग rather than खाली पोथी पढ़ के, तो खाली संस्कृत समझ करके, खाली one track mind करके, एकदम प्रैक्टिकल whichever way you want to approach it. जैसे माँ के सामने बच्चा ये नहीं सोच रहे तो लोग तो ये तो प्राइम मिनिस्टर है तो मेरे को जीते निकालना पड़ेगा, तो या लोग इसको गाली देते हैं इसने ऐसा करने, तो फिर बच्चा का माँ क्या जवाब दे, बस I don't care, this is my mother, है ना, इसलिए why we should know this money कि किसी बच्चे को दूध चाहिए, किसी बच्चे को दूध ज़्यादा हो गया है, वो उसको बर्फ करा के उसको कंधे करके नीचे टुकड़ी को बर्फ करके फिर वो, और दूसरा बच्चा को देगा उसको भूख चाहिए, भूख है, उसको पीटने नहीं जोड़ती, उसको दूध पिलाती है, किसी का लंबर बदल नहीं, डायपर बदलना है उसके हो रहा है, और किसी को पहनाने की जरूरत है, तो माँ जिसको जो चाहिए ऐसे ही दिखाया गया है कि वो एक वन प्रिस्क्रिप्शन वन साइज फिट ऑल वाला बात नहीं, वो तो वकील की बात है, दैट्स समथिंग मोर सेइंग, इट डजंट वर्क दैट वे, माय प्रॉब्लम्स आर नॉट योर प्रॉब्लम्स, और तुम्हारी मुसीबतें मेरी मुसीबतें नहीं है, पति की पत्नी वाली नहीं है, इतने बड़ों में भाई सदा भाई बेटा है, लेकिन मेरे चार्जेस उसके चार्जेस नहीं है, एक घर में भी रहे, छत के नीचे में एक माँ एक पिता के उसे सहोदर जिसके सहोदर का पेट सहोदर एक पेट से निकले, फिर भी मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसलिए हर एक अलग अलग दृष्टिकोण, इसलिए फाइनली सॉल्यूशन. So the last one that I was about to present and stop,
let's try to so now a minute and a half. I'll try to finish in that. इसकी जो कहते हैं कि भगवान स्वयं की ब्रह्म में थी, परमात्मा में थी, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भागवत का श्लोक है, ये भगवद गीता का श्लोक नहीं, भागवत पुराण जो कहते हैं 7 दिन का कहते हैं मंदिर में पंडित जी कहते हैं, उसमें 18,000 श्लोक है, 18,000 verses in Sanskrit. Each verse has minimum two lines. इसमें 4 है, इसमें 3 है, commonly to it. तो 10 दिया गया तो we're talking about 1.8 million Sanskrit words. Average media come conservative level. And those are Sanskrit words. Sanskrit is like formulas. This is true. Sanskrit word because they're modular. Sanskrit language is very modular. उसको depends on how you use it. What does it mean? इसका अर्थ क्या है? depend on कैसे उसको उपयोग करते हैं. सच में एक ही शब्द से अलग अर्थ निकलते हैं. तो इसमें से जो तो किसी दिन भागवत पे होगा तो we talk about it. लेकिन उसमें जो वक्ता जो है भागवत का नैरेटर जो कहते हैं यार लोग कहते हैं कि ब्रह्म है, परमात्मा है. ब्रह्म होता है जो जिस परमात्मा जो कहते हैं लोकलाइज है मेरे हृदय में, वो भगवान की खाली इधर नहीं है. भगवान वास्तविक भगवान ब्रह्म वाले कहते हैं वो सब ध्रुव निराकार बस फ्लोटिंग अराउंड सब होता है. परमात्मा को जो नाम कहते हैं मेरे हृदय में, तेरे हृदय में, तेरे हृदय में, सबके हृदय में जो स्पार्क है, जीव जिसे कहते हैं, जीवन जो निकल गया तो वो नाम सत्य है, मतलब बड़ा मस्त है कि लाइफ में निकल गया जैसे क्यों क्या गया अभी तो सब तो ठीक है, सुगुण करना है, मुझ दाढ़ी सब तो है, ये वो निकल गया उससे जो था उस स्पार्क, तो उसको परमात्मा कहते हैं. हर एक जो होता है अभी है, अपने अंदर का अभी है, अगर कदर हो तो अभी धड़क रहा है, सीने में भगवान का अनुभव करना चाहते हो तो ब्रह्म इति परमात्मा इति, और जो भक्त माइंड से कृष्णस्तु भगवान स्वयं. कोई कहते नहीं मेरा काम है, परमात्मा के निश्चित है, मेरा कृष्ण है, जो वो कैसे होता है उसमें से उसका उत्तर मिलता है. इन्हीं सेंटेंस से भगवद गीता में से बड़ा क्लियर उत्तर मिलता है. तो while ending this I will आपके सामने 2 उदाहरण रखता हूँ and will end this promise कि जिस समुद्र किनारे का नाम सी शोर है, उसमें से कोई लोग कह रहा है लेकिन हम घर आए हैं, अगर मैं अभी मैं यूएस से आया वाशिंगटन से दवा से यहाँ पर तो खिड़की में से देखते थे पास होता है आई माइट बी एबल टू सी स्पेस में पिक्चर आता है, यू कैन सी द होल ओशन इन वन शॉट. एक दृष्टि कैमरा में पूरा समुद्र आता है कंप्लीट. और अगर मैं समुद्र किनारे पे हूँ तो आई सी द होराइजन तक देखता हूँ. क्षितिज जिसे कहते हैं इतना बड़ा इतना कोई लेक नहीं दिखा, तालाब नहीं दिखा, तो इतना है रोशन. और और कोई नदी को खाली वेव्स देखते हैं, ये लहरें, सारा ध्यान लहरों में है. तो जैसे लहरें भी हैं, लहरें हैं, पानी है और पूर्ण समुद्र भी है ना, तीनों हैं. समुद्र अगर पूरा अगर फुल व्यू अगर हो तो इसमें लहरें नहीं कैसे कह सकते, लहरें तो नहीं दिखाई देती है. जैसे स्कैन आई सी द वेव्स दैट आर फ्लोइंग. मोस्ट पीपल जो समुद्र किनारे जाते हैं they are preoccupied with, they are focusing on, their sight is limited to waves taking on, surfing on, ऐसा वो भी. उसके आगे जो जाओगे waves तो forms है ना, लेकिन वास्तव में पानी है ना. लंबी में भी पानी है, नाटी में भी पानी है, बड़ी सी सुनामी 40 फुट की वेव आई थी, उसमें खाली है तो जल ना. There's no such thing as wave, there's no thing. Always momentarily, temporarily, एक जो form है ना, और उसको मैंने नाम लगा दिया ये सुनामी ये बस. वो जो गिर जाती है तो उसके बाद क्या पता नहीं कहाँ गया, पानी हो गया. तो लहर भी है, जल भी है, लेकिन जल इतना दिखाई दे रहा है नीचे में कितना है, जितना उसके इतना 10,000 गुना नीचे में जो दिखाई नहीं दे रहा है. तो समुद्र सागर जिसे कहते हैं उसमें लहरें भी है, उसमें पानी भी है और पूर्ण भी है. तो इसमें झगड़े की बात नहीं, ऐसा है कि वैसा है कि वैसा है. इंक्लूसिव है गीता का मामला. It takes everything with it in it and shows you the full perspective. We're talking about inclusivity these days a lot, है ना? DEI, diversity, equity, inclusion. There's no bigger, elusive, clear scripture message like what does it mean? How do you include everyone? Diversity. It talks about it literally 7वां अध्याय 10वां अध्याय क्या होता है. ये अनलिमिटेड डाइवर्सिटी दिखा देगी.
तो देखता है गीता स्टीप्ड इन इंक्लूजन और एक्विटी में भी है। नौवे अध्याय में राज विद्या राज योग में सीधे सामने से कहते स्त्री हो वैश्य तथा शूद्र, आखिरी में टोल्ड है द 9th चैप्टर, स्त्री हो वैश्य हो शूद्र हो ब्राह्मण हो राजर्षि हो, इस सब के लिए संभव है। ऐसा कुछ नहीं है ब्राह्मणों के लिए है खाली और पुरुषों के लिए बिल्कुल डिबंक द होल दैट दिस इज एवरीवन इक्वली करेक्ट। सो वो जो फ्रेमिंग है कि अरे यार इसमें लहरें भी है, पानी के समुद्र भी है। And the second example is something I was talking about this morning. एक सोया हूँ और सपना देख रहा हूँ, स्वप्न। तो उसके सोया वाला जो आदमी है, ड्रीमर जो है, this dreamer, वो ड्रीमर भी है, लेकिन स्वप्न में जो पात्र दिखाई दे रहे हैं, ड्रीम कैरेक्टर्स, those are there for a moment. I mean, they're not real, कोई पता है, उठते उसके बाद पता चलता है। अगर वो सच्चे नहीं थे, कोई शेर नहीं था, कोई टांग नहीं काट रहा, कोई लाठी नहीं लगी, या देरों का रिटायर होना लाठी लग गई थी, उठ गया तो क्यों जगा दिया? मजे में तो मस्त है। Each one of us believe the dream to be real. Do we not? सपना सच्चा होता है ना सभी समय। तो वो भी है, सब सपने की बातें अच्छा भी है, बुरा भी है, गुंडा भी है, साथ भी है, इसमें सब है। वो सारे के सारे 100 हज़ार 10,000 हज़ारों सच्चे लगते हैं, लेकिन उसी समय जो सपना देख रहा है, जो सोया हुआ है, और जब जाग में जाए, आज को जाग रही है, तो खाली दूध पीने के बाद नहीं बना के वो चारों की पिला की बदल पिलाई थी, इधर की चारों की बराबर आटा की तो पता लग रहा है। ऐसा रबड़ी है तुम्हारा मास्टर फर्स्ट चार किनारे के नीचे रखो, उसके छाछ में रखो, 12 बजे के बाद ये सब बातें करना किसी दूसरे को जागृति कहते जागे हो गया कि अब सपने में होगा इसी वासुदेव जी की जगह पे इसमें सपने का बात है। एक जो जागृति ऐसी निकले मरो सबको कहे मरना जाने न को कभी कहते एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना बस डेथ की डेथ है ना हो जाए, उसके बाद अमरता में सिद्ध हो जाए। तो that is the third way of looking at it. It's like the absolute ultimate, that the final spiritual state, religious belief वो कि स्वप्ना भी है, उससे पात्र भी है, स्वप्ना देखने वाला भी है, और जो ब्राह्मण जिसे वो शक्ति है, my ability, my power, my capacity to dream, मेरी स्वप्न देखने की जो शक्ति जो है, जिससे बात करने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, उठाने की शक्ति है, रखने दौड़ने की शक्ति है, कहीं जाने की शक्ति, ऐसी स्वप्न देखने की, ये तीनों में तो भगवान कहते हैं गीता में, we follow those steps, they're all in it, there's only one, but they are also in it. स्वप्न देखने वाला भी है, स्वप्न पात्र जो दिखाई दे वो भी है, और दोनों के शक्ति है जिसके कारण स्वप्नदृष्टा स्वप्न पात्रों को देख थोड़ा समय एक घंटे खड़े करते हैं। सपने के पहले उसके कोपड़े में है, 2 बजे के पहले, और सपने के बाद उसके कोपड़े में है, बीच में लड़का के कहीं से आ गए, ऐसे for that time it's all good. So there are various ways of processing the Gita as we're ending. We started with Kojagi, the handless man, and we are ending with Kojagi. This is all about waking up so that Bhagavad Gita Thank you for giving so many of your breaths and for so much of the time, and we'll open up the conversation from here on. And then, thanks again. कि मैं भी एक कमरे में बंद था और 2-3 खिड़की खोल रखी थी। मीटिंग एट 7:50. तो आपने 3 और नई खिड़कियाँ खोल दी। तो पहले ही शायद कंफ्यूज था, शायद मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। बट एनीवे, नॉर्मली ये देखने में आया कि गीता को, जैसा आपने भी कहा कि आप कहाँ पे हैं और उस दृष्टि से आप गीता को पढ़ते हैं। और मैं भी ये चीज़ महसूस करता हूँ कि मैंने जब 7-8 साल पहले गीता पढ़ी थी और आज गीता पढ़ता हूँ तो एक नया पर्सपेक्टिव सामने आता है। और हम अगर 4 लोगों से मिलते हैं तो सब अपना नया पर्सपेक्टिव देते हैं, तो एक बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है कि सही क्या, ज्ञान योग है या कर्म योग है या भक्ति योग है या फिर सगुण साकार है या निर्गुण निराकार है या ये माया है या ईश्वर है या आत्मा है। ये इतने सारे जो अलग अलग खड़े हो जाते हैं, तो इससे एक आम आदमी है, आपको तो सब क्लैरिटी है, एक आम आदमी उसको कैसे जिए
और कैसे उसको देखे या उसको एक्सेप्ट करें कि ये ठीक है, ये क्लैरिटी अभी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम अध्यात्म की यात्रा आगे बढ़ेगी तो ये क्लैरिटी होती चली जाएगी। थैंक यू, लव दैट क्वेश्चन। रुपेश, आखिरी रुपेश आखिरी स्लाइड लगाया है, इट हैज द आंसर टू द क्वेश्चन, but we'll go through it, the very last slide. तो थैंक यू अगेन फॉर द क्वेश्चन। पहले आपने जब कहा कि सर कहा तो मैं याद दिला दूं, मैं सर नहीं हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पर कल्चर है कि अगर मेरा पहला नाम सर आप समझते हो तो ये भी जाने मेरा लास्ट नेम वन, तो पूरे नाम से कहे सर वन, खाली सर ना कहे, है ना? तो इसलिए हाँ, वो भी that is another window that sometimes I talk about कि ज्ञान प्रदान है, कर्म प्रदान है, ऐसा वैसे। लेकिन इसमें सचमुच where the Gita takes us इसकी ज्ञान का भी महत्व है, कर्म का भी महत्व है, महत्व, और there is a place for it। ध्यान के कि 18 योग है, 18 योग के साथ जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि गीता में ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है ना। मोस्ट पीपल या तो अपने शास्त्र में कहते हैं, अपने धर्म में कोई ज्ञान योग से जाए, कोई कर्म योग से जाए, कोई भक्ति योग से जाए। तो ये गीता उत्तर देती है by the time the गीता जो समझ जाए उसमें actually a normal page when I the pure love. This is a very different kind of conclusion that I've drawn. अलग से कि the purest form of love, unconditional, जैसे यहाँ पर लिखा होता है truth sets free। सत्य का जो अपना स्वार्थ नहीं रखना, जो भी करें अपने लिए पहले अलग से कुछ नहीं रखना, लेकिन करना नहीं ऐसा भी नहीं करना है मेरे लिए, तो फिर करेंगे अपना नहीं, कुछ अपना उसमें कोई मतलब नहीं। What's in it for me, right? Where from is it? If there's nothing in it for me, why should I do? वो जो उसमें कर्मणे अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्तु अकर्मणि। वो सुना लो, महाभारत का बिहार चैप्टर का शुरू में आता था ड्रामा जाकर, तो उसमें आखिरी पंक्ति में क्या था, one of the most misunderstood श्लोक by the way, और उन्होंने आधे ही समझे कर्मणि वही अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये आधा श्लोक है। Half knowledge is very dangerous। तो जब ये कहते हैं कि कर्मणि भी अधिकार से माँ फलेषु कदाचन है, तो फिर भगवान ने कहा कि कर्म फल की अपेक्षा मतलब खाली कर्म किया जाए, तो बड़े अनएपेटाइजिंग, अनपैलेटेबल, इनडाइजेस्टेबल बात है, फिर करना ही क्यों है। उसके बाद में कहा माँ कर्म फल हेतु माते संयोस्तु अकर्मणि, फल के हेतु से मत कर, लेकिन अकर्मण्य भी न हो, इनएक्शन भी मत कर, भाग मत जा युद्ध से कहते। तो हाउ डू यू डू दैट? जब मन में जब प्योर लव हो, एवरीवन नोज लव, एवरीवन हैज एक्सपीरियंस, किसी न किसी रूप में प्रेम का अनुभव सबने किया है जब जीवंत है। और प्योरिटी के शब्द का अर्थ भी जानते हैं, एब्सोल्यूट प्योरिटी। अगर किसी चीज़ में दूध प्योर है, पानी प्योर है, तो वी ऑल अंडरस्टैंड। सो यू पुट दोस टू टुगेदर, प्योर लव, अनकंटामिनेटेड, उसमें भेदभाव ना हो, जो मिक्स मसाला ना डाल दे कि मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, अच्छा इनका भी हो जाए अपना भी हो जाए। लोग करते हैं कि वो लोगों का भी लाइफ विन विन है, तो विन 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 भी सुनता हूँ मैं, और कहते विन 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 है ना, देयर इज ओनली वन कि दैट आई एम डूइंग दिस बिकॉज़ आउट ऑफ लव, फॉर सेक ऑफ लव। ऐसी जब दृष्टि हो जाए, व्हाटएवर आई डू, and then whatever I do, I will do first class, not second class, never third class, है ना। जो भी किसी के साथ बात भी करनी हो, खाना भोजन भी करना हो, सुना भी हो, फर्स्ट क्लास। अगर ऐसा कमिटमेंट हो तो उसका पारितोषिक क्या, उसका रिवॉर्ड इज बिंदास, गारंटी, every moment I can live बिंदास। So pure love, I think Gita purpose us in practicing pure love। थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन और पूछूंगा, फिर मैं आई विल ओपन फॉर दिस। एक्चुअली ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है एक्चुअली। जो सबसे ज़्यादा जब डिफरेंट फिलोसॉफीज को पढ़ते हैं और भगवद गीता को पढ़ते हैं, और इवन हमारी जो एंशिएंट फिलोसॉफी है, योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक और इस तरह की,
Yeah, so lot of philosophies are there. So the major जो difference जो आता है वो इस तरह से कि आज के जितने साइंटिस्ट हैं they do not approve वो consciousness को नहीं मानते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आती consciousness क्या है. वो मैटर को सब कुछ मानते हैं. They believe that the consciousness मैटर से ही निकलती है. कुछ धर्म ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि कॉन्शियसनेस से ही मैटर निकलता है. ओके, कुछ लाइक न्याय सांख्य योग और जैन वगैरह ये कहते हैं कि नहीं मैटर अलग है कॉन्शियसनेस अलग है, दोनों अपने अपने स्वतंत्र है. अद्वैत है वो कहेगा कि जो भी ये माया है वो कॉन्शियसनेस में ही भाषित होती है और अपीयर होती है. इट्स नॉट ए सेपरेट. भगवत गीता को आप जिस दृष्टि से पढ़ो तो उस दृष्टि से वो उसका आंसर देती है. कहीं ऐसा लगता है एक्सेप्ट द वैज्ञानिक छोड़ देते हैं अपन तो आप उसको किस दृष्टि से हमें समझाना चाहेंगे? ग्रेट क्वेश्चन. रूपेश जी के दो तीन स्लाइड नीचे करना. ये तो सबमिट कैसे इसको टैकल करेंगे ना, तो इसलिए फिर भगवद गीता आम आदमी की पढ़ रही भगवद गीता इसलिए तो उसको आपने जो प्रश्न पूछा बराबर उसमें क्या है कि लोग कहते हैं ये ही है, द्वैत है ही है, अद्वैत ही है, कॉन्शियसनेस ही है, अथवा मैटर ही है, अथवा मैटर से ही कॉन्शियसनेस आया है, कॉन्शियसनेस से ही मैटर है. वो ही जो है बीच में है ना, वो एम्फेसिस है, इटैलिक्स बोल्ड अंडरस्टूड करके अटेंशन दिस इज हाउ वो जो बात है वो स्टक है बिकॉज देयर इज इंसिस्टेंस, देयर इज एम्फेसिस. भगवद गीता थोड़ा सा चेंज करके इतना सा उसमें करके वो कहते हैं ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मैटर भी है, कॉन्शियसनेस भी है, द्वैत भी है, अद्वैत भी है, द्वैत अद्वैत भी है, विशिष्ट अद्वैत भी है, चिंत्य भेदा भेद भी, ये सारे साथ में भी अगर पढ़ो तो इसमें से चलेगा. हाँ, सब कुछ है. तो मैंने कहा ना इंक्लूसिव है. एक भगवद गीता के चैप्टर अध्याय में आता है, 7वें अध्याय में 9वें अध्याय में मयि प्रत्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मया सर्वमिदं तद्भवति. मेरे सिवा छोड़कर भगवान क्लेम्स है मत्तः परतरं न अन्यत्, मेरे को छोड़ के इधर कुछ नहीं. किंचित अस्ति, थोड़ा भी, एक बाल भी. ये तो बाल का 10,000वां हिस्सा ऐसा भागवत में आता है. पहले तो भी मेरे छोड़ कुछ नहीं है. मत्तः परतरं न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय. अर्जुन का नाम है धनंजय. डोंट बी फूल्ड. इल्यूजन में मत होना कि ये ऐसा है वैसा है. There is only one truth and I am that. He claims it. I am that. सीधा सामने से बिंदास भगवान है, बोल दे बताओ. ये ग्वाला जो है पढ़ा लिखा नहीं था, वो तो जाए नहीं थे, उसके बाद नहीं जाए. तो अनपढ़ था, उल्टा छाप था, कभी स्कूल में नहीं गया, उसको डाल दिया था, ड्रॉप आउट था, 40 दिन में भाग गया. कृष्ण की कथा है, वो 40 दिन में सब विद्यालय करके भागा हुआ है दिखाने के लिए. वो क्या चाहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, सब मेरा ही, मेरे कारण ही, मेरे में है, मेरे से है और मैं ही हूँ कर करके. तो इन संक्षिप्त में अगर गॉड इज एवरीथिंग, everything is God. Whichever way you want to approach it, if सर्कल में जाना है तो you want to go clockwise, you want to go anti-clockwise, doesn't matter. जिधर से भी जाना हो, है ना. लेकिन क्या सेंटर में अगर जाना है, सर्कल के सेंटर में जाना है, अगर बीच में सेंटर हो, तुम उधर बैठे हो, मैं इधर बैठा हूँ, तो मेरे को जाना तो मेरे को इधर से जाना पड़ेगा सेंटर पे. और मैं कहता हूँ सेंटर में ऐसा जाया जाता है, this is how you reach the center. और उधर वाला कहेगा पागल है, इधर उल्लू बना रहा है, चुतिया बना रहा है. इसके उल्टा है, the truth is उल्टा. इधर से इधर नहीं जाना है, इससे वेस्ट ईस्ट बाउंड नहीं जाना है, वेस्ट बाउंड जाना है उधर से. और ये कहेगा नहीं ना वेस्ट जाना है, ईस्ट जाना है, नॉर्थ बाउंड जाना है, साउथ बाउंड जाना है. फिर वो तो सर्कल के कितने पॉइंट डॉट्स होते हैं, हम इनफाइनाइट. तो हाउ मेनी वेज आर देयर टू गेट टू द सेंटर? इनफाइनाइट. हर एक की अपनी पर्सनल यात्रा है. हर जीवात्मा की पर्सनल यात्रा है भगवत तक पहुंचने की.
वास्तविक सत्य ये है, दिस इज आयरनी, वो तो इधर ही बैठा भी है, सेट वी आर द सेंटर एंड वी आर लुकिंग फॉर दिए तले जो अंदर है ना, इधर है उधर है उधर है, इसलिए वो कहता है, सुबह जो मैंने बात करी थी ऑलमोस्ट ऐसा ही प्रश्न उद्धव जी ने पूछा था भगवान कृष्ण के अंतिम लीला के अंतिम दिन, आखिरी दिन, आखिरी साल घंटा पूछ कह दो कि ये इतने जा रहा है तो मेरे और बाकी कुछ प्रश्न जरा बता देना फटाफट करके। तो उन्होंने से कई अच्छे प्रश्न पूछे कि सचमुच में वीर कौन है, शूर कौन है, जिसने अलेक्जेंडर ग्रेट है, सारा जीत है उसने, ये इंद्र ग्रेट है, सबसे वीर शूर कौन है? भगवान कहते स्वभाव विजय थे शौर्य, सचमुच में शूरवीर जिसने स्वभाव विजय है, अपना जिस पर नियंत्रण है, the one who can control himself is the greatest। ऐसे भगवद गीता में भी कहते हैं अर्जुन को, यही होते हैं गीता सर ये शाम सामने स्थित मना, अर्जुन उसने सब जीत लिया, जिसका मन समता में स्थित रह सकता है, निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। तो ऐसे we'll end with this answer to this question। वो पूछता है, उद्धव पूछते हैं कि मैंने तो पूछा सोचा ये तो मैंने ये भी सुना है, वो भी सुना है, वो भी सुना है, इनमें से किसका सुनूं मैं, who should I follow, which is right, or so who is right? And Krishna says everybody is right। तो ये तो बड़ी गोलमोल करने वाली बात है, everybody के उल्टा करना ना, तो कहना वो भी बराबर है, क्योंकि वो अपनी दृष्टि से जितना इनमें से किसी ने पूरा देखा ना हो तो फिर ऐसे ही कहेंगे ऐसा ही है वैसा ही है, जिसने पूरा देखा हो वो कहेंगे ऐसा भी है ऐसा भी है ऐसा भी है, इसलिए ट्रूथ इज ओनली वन होल है उसमें। सो थैंक यू। वेरी नाइस। एनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस? थोड़ा बहुत ही जानता हूँ, और एक अनाड़ी व्यक्ति जैसा प्रश्न पूछता हूँ। गीता युद्ध काल में बताई गई थी, गीता युद्ध के समय बोली गई थी अर्जुन को। दूसरा बात है गीता यूनिवर्सल है, इट इज एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ओनली इंडिया, इट इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली टू एंटायर मैनकाइंड। ये अगर सच है, अगर कृष्ण बोलता है सब ऐसा ऐसा ही है और यूं ही करने का है, तो आज जो पूरे संसार में ये मचा हुआ है, युद्ध मचा हुआ है, चाहे आप इधर की इजराइल की बात ले लो, यूक्रेन की बात ले लो, इतना संघर्ष हो रहा है, इतना हो रहा है, तो गीता के दृष्टिकोण से आप इसके ऊपर क्या भाष्य करना चाहेंगे? कहते कि गीता में सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, है ना? ऐसा सुना है ना? आई डोंट बिलीव इट, आई नेवर से कि गीता में सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। कि अच्छा केन्या की राजधानी क्या है बताना, वो गीता में नहीं लिखा है। यूएस में जाना है तो उसकी करेंसी क्या है, डॉलर है, ये गीता में नहीं लिखा है। क्यों ये प्रश्न नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ कि यूएस की करेंसी क्या है, केन्या की राजधानी क्या है, ये हमास ने उसके उत्तर नहीं देते, फिर ऐसा क्यों कह दिया गीता में सारे प्रश्न के उत्तर मिलते हैं? कहाँ मिलते? मेरे तो मैं 100 प्रश्न बोलता हूँ, इसके एक भी उत्तर नहीं मिलेगा गीता से, लेकिन गीता में एक उत्तर ऐसा देती है मुझे अंदर मिलता है, सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, और क्वेश्चन डिजॉल्व, ऐसे दृष्टि से प्रश्न ही नहीं रहता। वो जरूर करती है गीता, ऐसा उत्तर देती है कि व्हाट क्वेश्चन है, खाली एक स्माइल रह जाता है चेहरे पे। और भगवान ऐसा कहते हैं कर्म बंधन प्रहास्यसि, I mean, you'll be amused, he said, the word that he used, prahasati, you'll be amused with ये ऐसा हो रहा, वो वैसा रही, झगड़ रहा, ये हिंदू है, मुसलमान है, पाकिस्तान occupied कश्मीर है, जो भी जैसे भी, तो you'll be amused with all of it, but you'll go along with it, धर्म के रक्षा के लिए। तो उसमें भैया 13-14 अध्याय में ज़्यादा करके उस प्रश्न को उत्तर मिलता है गुणत्रय विभाग में। It's one of my favorite descriptions. Actually, 14th chapter is one of my absolute favorite. It's not my most favorite. I wouldn't necessarily say that, but it's one of my favorite। छोटा सा अध्याय है, बड़ा सुंदर उसका उत्तर मिलता है गुणत्रय विभाग में कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर संक्षिप्त में मैं अगर कहना चाहूँ, थोड़ा लोडेड क्वेश्चन पूछते तो थोड़ा समय तो लेना ही होगा ना, इसमें यस एंड नो वाला आंसर तो मैं ऐसे ही कर दिया, लेकिन उससे फुलफिलिंग नहीं होगा, हाफ फिल रह जाएगा। मैं वी विल हिट फुलफिल। सो अगर इफ दिस इज दरवाजा खिड़की नहीं, कुछ लॉक नहीं, कुछ बंद है, अगर हम इससे सब जितनी भी बात बाकी है, अगर हम अंदर बैठे हैं इसमें, है ना, तो सपोज वास्तविक में जैसे नाम रूप का जो होता है, एंड इंस्टेड ऑफ द ह्यूमन बॉडीज दैट वी आर, यहाँ पर अगर है तो समझिए कि कांच का कोई ग्लास कंटेनर हो बड़ा सा इसी साइज का, उसमें कागज के टुकड़े डाल दिए, पीसेस ऑफ पेपर, अलग अलग रंग के, दिस इज अ ग्रीन पीस ऑफ पेपर, दिस इज ये गोल्डन पे, दिस इज येलो, रेड, है ना,
ऐसे टुकड़े अलग अलग शेप्स है, अलग अलग साइजेस है, अलग अलग रंग भी है ना, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई जो भी जैसे भी, और उन पर एक काम कर रहे हैं, उस पर नाम लिख दिए हैं, ये जीतो और ये भी जीतो है, सच में ना लेकिन ये जीतो नायक है, ये जीतो जोधपुर का है, तो अच्छा अलग कर दिया है। ये हरे रंग का जो कागज का टुकड़ा है, ये जीतो नायक है, ये इधर जो बैठा है वो इसका एक स्थान है, ऐसे कहते हैं कि ये है, ये हेमंती लोड़ा है, ऐसे कागज के टुकड़े कर दिए। तो पढ़े सब सारे इधर इधर पढ़े, क्योंकि कागज है, टुकड़े जमीन पर पड़े, और फिर मैंने नीचे से अगर पंखा लगा दिया, जोर आता है, होल फ्लोर जोर से पंखा लगा दिया, तो ये सब के सब उड़ने लगे उसमें, है ना, आई एम गिविंग यू विजुअल एंड यू गेट इट आफ्टर स्टार्ट, सारे के सारे टुकड़े उड़ने लगते हैं ऊपर, क्योंकि पंखा लगा दिया नीचे से, कोई ऊपर ज़्यादा ऊपर जा रहा है, कोई कम ऊपर जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन कौन कितना वजनी है, कोई कौन कितना हल्का है, उसके अनुसार इसका शेप कितना है, उसकी एरोडायनेमिक्स कैसे है, वो कहाँ पड़ा है, उसका एंगल कैसा है ना, how much baggage they are carrying, how much, in other words, how much weight they have, तो इसके अनुसार पंखा तो पंखा हल्का हवा देना है, सेम है, लेकिन ऊपर पे नीचे, और जो ऊपर जा रहा है छाती टोका दे, मैं कहाँ तक आ गया, गधे तुम यहाँ पे ऐसे वक़्त नहीं हो, ऐसा बोला जाता है। अच्छा 1 मिनट काम करना भैया, ऊपर का मैं पंखा लगा देता हूँ, ऐसे पूरा ऊपर का पंखा लगा देता हूँ, तो फिर क्या हो गया, तो सबके सब कैसे नीचे दब जाएंगे, है ना मायूस। तो और फिर अगर मैं नीचे का बंद कर दूँ, ऊपर का लगा दूँ सबसे, या दोनों लगा दूँ, तो उनमें से कोई चलते पुर्जे जो है वो कुछ उसके फिजिक्स पर those of you remember history physics, depending on the vector, right? Not these will not be scalars, because now we are introducing direction. It's not just speed, and that turns a scalar, maybe remember, into a vector, है ना? So depending on the vectors of that, कोई इधर से कोई जाके उड़ रहा है, पतंग जैसा उड़ रहा है, तो साइड का भी अलग है, उषा का सिने का पंखा, अब नीचे से ऊपर फेंके जा रहा है, ऊपर से नीचे फेंके जा रहा है, और साइड का ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इधर से उधर से जा रहा है। अब क्या धमाकुल होगा उसमें, तूफान, क्या हो जाएगा, कोई हमास से कुछ कोई बम डाल रहा है, कोई ग्रामीण विजिट कर रहा है, कोई बंद नहीं कर रहा है, कोई इधर उधर हो रहा है, मैं कहूँ what the hell is happening in this world, क्या हो रहा है, ऐसे कोई ऐसा वैसा, और अगर कोई तो फिर उसके ऊपर भी जा रहा है, कोई नीचे भी जा रहा है, और कोई एकाध बुद्धिमान मनुष्याणां सहस्रेषु सात्विक ज्ञान विज्ञान योग कश्चित् यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तथा, उनमें से एकाध कागज का टुकड़ा हो जिस पर नाम लिखा हो, सपोज नीमक लोड़ा नाम लिखा हो, पीले रंग का कागज का टुकड़ा, बड़े आदरणीय सब हैंडसम को उसको पता है कि वेट अ मिनट, वर्ड नॉट ऑल दी, तो कागज के टुकड़े हैं, पर नाम लिखा है, नाम रूप में फंसे, मैंने अपने आप को मान लिया, मैं ये उसने वास्तविक में अगर कांच का हो, the real Hemant and the real Chitu and the real other Chitu और जो भी यहाँ पर बैठे सभी, वो तो ऊपर से कांच में से मजा देख रहा है ऊपर से, and they watching, क्या हुआ था पहले गेम शुरू होने के पहले उन्होंने एक्टिविटी करी थी आइस ब्रेकर करके, जो भी ये लोग कागज के टुकड़े उठाओ, अपने मर्जी के कागज के टुकड़े रच को जो चाहिए, जो रंग का जो अपना नाम लिख देना उस पर, और इसके अंदर डाल देना, and then we'll just spend some time with it having fun, और वो बाहर वाले जो तो हंस रहे हैं कि अच्छा कम्पीट कर रहे हैं, वो जो कि अरे ऐसा हो रहा है वैसा, उनको पता चल गया ये सत्य नहीं है, इस कमरे में जो हो रहा है that is not the real me, वो तो कागज का टुकड़ा उसका नाम है। ऐसे ही भैया ये जो है ना, ये झोला जो ये कागज का टुकड़ा, इसका नाम लिख दिया और हम इसी में फंस गए, अपने आप को ये समझ गए, the real one is watching it through the कागज के टुकड़े से। ये 3 गुणों में 3 पंखे क्या है, 14 अध्याय का एक सात्विकता ऊपर लेने जाना होता है, ऊपर की दृष्टि से ना, it elevates it, lifts us up, शांति में स्थापित करता है। तामस का नीचे दबाती है, सुना होगा ना, नेगेटिव को नीचे, और राजसिकता वो इधर जाए उधर जाए, इधर ग्रोथ माइंडसेट, और ज़्यादा more and different। राजसिकता the whole life is gone, and I want more, and I want different। कितने भी कपड़े, कितने भी फैक्ट्री, कितने भी कारें, कितने भी पति पत्नियां, मित्र, जो भी thumbs up, कॉन्टैक्ट, more different। अभी इधर वैकेशन, उधर वैकेशन, अभी ऐसा। तो डिपेंडिंग ऑन कागज का टुकड़ा कौन से गुण में फंसा है, उसके अनुसार those 3 are broadly, और भी 3 are broadly categorized। What we have to do, you and I, is realize the way वो ऊपर से जो देख रहा है ऊपर है, वो तो रियल उसके साथ अपनी तार जुड़ी है, तो कोई एक हजारों में भगवान कहते हैं
कोई एक होता है जो इसके लिए प्रयास करता है कि दिस कैनॉट बी, सोचता है दिस कैनॉट बी रियल, दिस कैनॉट बी द फुल ट्रूथ, है ना, देयर हैज गॉट टू बी अ हायर रियलिटी। और जो द वन हु कैन एस्केप, उसको गुणातीत अवस्था कहते हैं, गुणातीत समुच्चते 14वें अध्याय में, awesome, amazing, powerful chapter, 14th chapter, untold glories। उसकी कोई मेरी वाणी से नहीं उसका मैं वर्णन कर सकता, इतनी औकात नहीं है मेरी यहाँ पे। तो वो कहता है कि अर्जुन पूछता है, जो बाहर से देख रहा है उसको क्या दिखता है, और फिर उसका वर्णन करता है उसमें, और essentially situated that look Arjun, all this time you were the person looking at it from the outside। ये जो 100 और 5 पांडव लग रही है बड़े हैं, लेकिन चलना जरूरी है इसमें युद्ध का, धर्म की रक्षा के लिए, the rules within the container by design there is a system that's being designed, और उसकी integrity के लिए, to uphold the integrity of the system you have to realize what is the system and then go along with it, धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए क्या यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं आकर के वो आंखें बंद करके सबको दो थप्पड़ लगा के ठीक कर देता हूँ, फिर से आराम से चले जाते। इसलिए अंत में निर्णय होता है 700 शो उसमें कि ये तो धर्म तो कृष्ण, ये तो कृष्ण तो जय, wherever is righteous and wherever there is integrity, this is not that show but it's aligned with that, wherever there is systemic integrity, wherever whoever is upholding the integrity, whether it's a Modi जी, वो पर्सनल गेम नहीं कर रहे हैं, वो बराबर क्या है, राइट क्या है, ढंग का क्या है, ग्लैड योर मदर्स नॉट हियर बट सिस्टमिक इंटीग्रिटी के लिए कि उसके लिए जो करा तो उसकी जय होगी, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण मिलेगा, वहाँ पर परमात्मा, because the designer of the system is there and therefore he is capable of upholding the integrity of the system। So the more I align with the system, and the जो शरण की बात है 18वें अध्याय में लाख में, शरण में कभी नहीं कहा कृष्ण कि घुटने टेक, नाक रगड़, मेरी चरण की धूल सर पर लगाओ, अलाइन हो जाए। आई हैव ऑलरेडी सेड डिजाइन द सिस्टम, यू लिव बिंदास फर्स्ट। इसलिए सो जब पता चले, गुड आंसर, हाउ इज द वर्ल्ड सिस्टम सेट अप एंड आई वांट टू लिव अलाइन विद इट टू अपहोल्ड द इंटीग्रिटी ऑफ दिस, वो हमारा धर्म इतना ही है, अपने अपने धर्म की जो भी है उसकी इंटीग्रिटी की रक्षा में, देन यू एबल टू सी फुल विजन। जैसे हम लोग जनरल वे में चर्चा करते हैं, किसी के साथ में भी गीता में ऐसा बताया, ये कभी लोग कोई डिस्कस करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, वो समझ नहीं पाते, या बराबर में बातचीत में कन्वर्सेशन हो नहीं पाता। तो क्या गीता समझने के लिए विषाद होना बहुत जरूरी है? क्योंकि विषाद के बाद वो चीज़, मतलब एक प्रार्थना होती है और फिर भगवान अपने तरफ से गीता को खोलते, ओपन अप करते, उसको धीरे धीरे वो नॉलेज, और आदमी खुद बुक उठाता है, टीचर उसके पास आता है या वो टीचर के पास जाता है, तो ऐसा हो देखने में आए हैं। तो इसके अलावा भी हम कोई नॉर्मल वे में भी गीता पढ़ सकता है? जो रसिक है, जो एक पीना ही चाहते हैं, तो फिर अनलिमिटेड सप्लाई वाला है, इसलिए सो वी गीता वी हैव वन रूल ओनली, नो रूल्स, जस्ट लव, है ना। एज लॉन्ग एज दूसरों को विघ्न ना हो, जब जाना ना तो हो जाए, जब जाना चलेंगे, जब तक इसमें कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट इट, गेट ओनली व्हेन यू हैव जरूरी हो तो द क्लियर आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो, है ना, कि सॉरी योर क्वेश्चन कि क्या विषाद, विषाद मतलब एंजाइटी, मिजरी, एब्सोल्यूट डेस्परेशन से लिखा है ना, डेस्परेट, अर्जुन वाज डेस्परेट, विषाद में पड़ गया था। विष मतलब वजन, है ना, आत्म मतलब अंदर, मराठी में कहते हैं आत्म, विष आत्म, अगर उसको डीकोड करें संधि विग्रह से, तो अंदर में जिसके जहर भरा गया है, किस बात कर रही है, इतनी एंजाइटी है, इतनी मिजरी, इतनी नेगेटिविटी भरी है। नेगेटिविटी कैन कम इन मेनी फॉर्म, कोई बहुत डरा हुआ है, fearful है, अथवा बहुत क्रोध में है, जिस really hot with anger, burning with anger, किसी भी प्रकार का विष है, मार के रहेगा, तो वैसे ही होता है ना, काम, क्रोध, मन, लोभ, मन से विष से just downgrade, downfall हो जाता है। So उस समय अर्जुन was in विषाद। तो मैंने जो कहा 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, डॉक्टर बाबू समझ में 4 प्रकार की बसें छुट्टी है भगवान को, सेवन है नहीं बस, वो एरोटिक क्यों है, पक्की बात। कौन सी बस है? आर्त, डेस्परेट जो है, जिसमें अर्जुन था, जो विषाद, जिससे विषाद होता है, that's only one of the 4 buses। जिज्ञासु, second curious mindset, I want to check out, I don't think God exists, ऐसा नहीं हो सकता, ये फालतू बकवास बातें करते हैं, ये इतना इधर जो मैं ऋणम कृत्वा घृतम पे कहते समझेंगे,
टेक लोन, हैव फन, जस्ट मम्मी के बाद वैसे भी कौन कलेक्ट करने आएगा तो आए, जो देगा वो देगा, यहाँ मजे करो, फर्स्ट क्लास पामर जीवन करके, चापलूसी करो, बदमाशी करो, ब्राइबरी करो, वैसे क्या करना है। तो पर ये भगवान कह रहा नहीं ढंग से रहो, धर्म की रक्षा करो, आई डोंट थिंक भगवान भी है, अथवा तो आई थिंक भगवान है, लेकिन कैसा है, क्या है, इसेंशियली ब्रिंगिंग क्यूरियस माइंड, ऑडिट करने की दृष्टि से, आई वांट टू नो। वो दूसरी बस है, वो आत्मा नहीं है, फर्स्ट क्लास है, प्रॉपर्टी है, स्टेट है, खाना पीना पेट भरा है, सब ठीक है, लेकिन क्यूरियस माइंड है, पढ़ते हैं, तो वो दूसरी बस जो थी उनके बाद अर्थ जिज्ञासु, तीसरी जो अर्थ आती है, अर्थ में वैल्यू पहले देगा तो जैसे हमें नारियल पड़े 108 नारियल की टेकड़ी गणपति को लगाई, इतनी दुर्वा लगाई, 108 चक्कर की 108 चक्कर लगाए, 24/7 भजन करके आप ना कुछ, ये फेल कैसे गया बच्चा, नौकरी क्यों नहीं हुई बता, शादी अच्छी जगह पे होनी चाहिए ना, चलो ठीक है अगले साल करते हैं, चारों धाम करके आ जाते हैं अपन, चारों धाम किए भगवान, कुछ दिन आता वो जो उससे पढ़े वो अर्थ आती, उनको अर्थ नहीं है, उनके जीवन में वैसा एकदम डेस्परेट नहीं, मरने को आता। Arjun was like, I mean, you have to experience that, right? I was, by the way. I feel like I was such a mixed bag, and such a dysfunctional. I think I was in all four buses at the same time. I was trying to go. Artha भी था जीवन में, एक बार जिज्ञासु भी अर्थ आती है, और अभी चल के पता चला जो so that's the third bus. और चौथी होती है जो जाती है उधर बस जाकर उधर ही रुक जाते, कहीं नहीं जाते, is ज्ञानी. And I'm not calling myself that, because I am not a Gyani or follower of Gyani. I don't know, like I'm a lover. Michael Jackson said, I'm a lover, not a fighter. No, that's my tagline also. If you want, I can play that song. So as my setting is that of pure love. You heard of it, right? Lekin ज्ञान में जो है, it's like the bus has reached the destination. अगर उस बस से जो फिर उनको कि चलो आगे बढ़ो, तो नहीं आगे नहीं बढ़ना, इधर आगे इधर ही आना था, अब कहीं नहीं जाना है, हम फुलफिल्ड. तो लेकिन चारों ऐसे प्रकार के, तो those are the four broad categories. ऐसा नहीं कि चार ही है, again no ही है ना, इसमें भी वाली बात है. broadest level पे जो कुछ चाहते हैं, अपनी डिग्री चाहते हैं, एडमिशन चाहते हैं, कुछ तो वो भगवान के पीछे पड़ जाते हैं. बाकी But I'm really glad I came today. I have a very I don't know, it's a young person's question obviously, because this is the first time I've been introduced to Gita. So, मुझे बस यही पूछना था that when you said who am I, right, the first thing that Gita talks about. So my thing is that I'm on that path to find out who am I and everything. So do I already know that I have the things, I mean, do I already possess the qualities that I already, want to seek, or, I mean, you know what I'm saying, like, it's confusing. Am I making those qualities, or do I already have them, is my question. And how do you, I mean, is there a timeline to figure it out, because in this day and age we're working on timelines, कि ये age तक ये हो जाना चाहिए, और ये age तक क्यों नहीं हुआ आपका, right? Don't look at my father. But yeah, that's my question. Like, how do you know, basically? You heard that, right? So don't, and you are not done. English में question पूछा तो English में चलेगा ना? Answer that she fully said, okay. There is no done question, and you are not done, because the smartest people ask questions. I always say to my kids also, the dumbest people say, well, I know everything. Because they actually don't. And so it's when you bring an inquisitive mind, when you're curious, you're already in one of the buses. Yes, you have just curiosity. So from here on, commit to yourself that don't ever disparage yourself like that, no matter who is sitting in front of you or talking to you. Because the truth there is that that's not it. And this is starting to get to answer your question. So you have to believe it, right? Until you experience it. You will experience it if you stay on this path. No. So, and the clear answer, in answer to the question, the clear answer to your question is yes. And your question was that, do I already have everything that I need? Do I already possess those qualities? And
Your second part of the question was, is there a particular time frame, is there a structure, इतने साल तक ऐसा होना चाहिए, इतने वैसा होना चाहिए, that should, and the clear answer to that is no. ऐसा कुछ नहीं है. It depends on what you're seeking. No, like essentially, if you're talking about material plane, if you're talking about the dream reality, then perhaps yes, yeah, you should be by 26, you should have something, and then from here to maybe 40, you essentially. But assuming that your question is coming from a spiritual context, clear answer to that is no. And it is possible in any moment, essentially. How do you get every one of us 100%, 1000%? Yes, sir. Yes, ma'am. You have it already. No, so he says that in the 10th chapter of Shri when Arjuna says that, I want to see you, like, how do I see you everywhere? And he said, okay, I'll tell you, but let me first tell you, you actually have everything that I have also. It's just that you're unaware, you're not conscious of it, you're not paying attention to it. Attention, right? ध्यान नहीं दे रहा है. हम लोग हिंदी में कहते हैं ध्यान देना. ना भी सर ध्यान देना जरा बच्चे टीचर बच्चों को कहते हैं ध्यान देना जरा. मतलब ध्यान है खाली देना. तो अभी ध्यान इधर उधर बिखरा हुआ है. आप बाह्यांतर बाहर जा रहे हैं. है ना शब्द स्पर्श रूप रस गंध. आंखों से बाहर का देख रहे हैं, नाक से बाहर से जो आ रहा है सुन रहे हैं, all of that. लेकिन अगर मेरे को इनसाइट चाहिए, पहले कहा तो मेरे को अंदर देखना पड़ेगा. तो उसके लिए ध्यान की आवश्यकता है. गीता योग में कोई मंत्र नहीं है हमारा, कोई पद, लेकिन एक मैं अर्जी करता हूँ कि थोड़ी गीता और थोड़ा ध्यान. I always say that, right? If you're serious about this, if you want to follow, then the only commitment you want to make is थोड़ी गीता और थोड़ा ध्यान. End of story. It'll take you to places like Allah then said to Jasmine, I can show you the world. I feel like singing. I can show you the world. Places to places, over, sideways, under. And on a magic carpet. So this Gita is like a magic carpet. And so what are those qualities that you already possess, which is your real form, which is that young woman who is watching from the glass container outside and not wo kagaj ka tukda hai, tall hai, gorgeous hai, brilliant hai, successful hai, however you feel like you may be defined, or down hai, wo kagaj ka tukda hai, us par khali ye naam rakh diya hai. I won't say his name. But right now you're associated with that, where Gita takes you outside that, and it shows you that look, you are Satchidananda. We touched on it last time. You are really filled, overflowing with Sat, the principle of Mona. You are, it is who you are. You're not the body, you're not the lady, you're not the mind. I am, Aham Asmi. ये जो ब्रह्म सूत्र आते हैं, इसका रेफरेंस भी गीता में आता है. Arguably the most prominent, the number one ज्ञानियों का, ज्ञान साधकों का जो ग्रंथ है, वेद व्यास ने लिखा हुआ ब्रह्म सूत्र में, उसमें अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पहला सूत्र, पहले अध्याय का पहला, कि this is where the curiosity begins, inquiry into the truth. So कहते थे, जो मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, वो ऐसे है, ये मैं बकरे की नहीं जो कहते हैं ना, वो कागज के टुकड़े, उस सब में जो हूँ exists in the presence, वो वास्तविक के ऊपर से जो दिखेगा, that's the sat aspect. I mean, it's a loaded topic. It's the most phenomenal question of tonight, actually, not a dumb one. And then Chetana, so the Chit, Satchidananda, the Sat, Chit, Ananda. Chetana, Chaitanya, is the consciousness, awareness. You are, but are you aware of it? Do you know that you are? Which is why you never fear. Once you become aware of it, you're not afraid of death. You're not afraid of losing money. You're not afraid of losing this relationship, that relationship, because you realize that I am. 16th chapter, Deva Saraswati Vibhagi, first verse, first word, is the promise of the Gita, Abhayam Sattva Sanchuti. Oh, fearless Banadiya, fearful se. Abhi insecurity है ना, इसकी insecurity, ये कमी, वो कमी, ये होने के बिंदास हो जाएगा बिल्कुल fearlessly. Why? Because you become aware, चित्त जो है कि what is truly who I am. What is that's when you smile, you still engage, you still show up on time, and you still engage, and you still कोई प्रश्न पूछा तो उत्तर देते हो, तो फिर मेरे उधर बैठा देते प्रश्न पूछते हैं. It's a play, and it's a beautiful play. It's child's play. It's lovely. Why? Because you love this topic, and because I love you. Simple. Why am I engaging? There is no other answer.
Why am I making? I don't have to. But I'm not getting any money, and nor do I want it. But because I love you. That's the truth, Ash. That's the only reason. And that's when does that happen? When I become aware of it. And then the third aspect is that ananda, Satchit Ananda, the experience of pure joy, the experience of unlimited, uncontaminated, unattached bliss. That, oh my God, flooded with joy, ecstasy, supreme ecstasy, without any external stimuli. This is in the Bahya Sparsheshu Asattatma. Vindati Bahya Sparsha, external stimuli. बिना उससे के अंदर में पूरा भरपूर माल मिल जाए, ये हमारा भगवान कह रहा है, कृष्ण कह रहा है, इतना सारा ज्ञान दी. That is available to you every waking moment. The breath that you take is a spark. Every moment Chaitanya ujala sakti hai. If you pay attention to it, if you do dhyan, in other words. Therefore, thodi Gita, thoda dhyan, totally take it to the place where you will go like, Aham Brahmasmi. Oh my God, I am the kind of center. You are the center. You don't have to go anywhere. Let them go from left to right, right to left. Let them fight it. You don't have to go. You are established in the center. So that's the promise and the reward of the Gita. Make sense? Yeah. Because I followed I had the same question, who am I, and what technique I applied to find myself. So normally हम KBC देखते हैं, तो KBC में 4 ऑप्शन होते हैं, और हम कहते हैं कि there is a one way to I know this is the answer. Another way I know that this is not the answer. Okay, so I went through what I am not. Okay, I am not this table, I am not my car, I am not my house, I am not my body, I am not my mind. Because ये मेरा है लेकिन मैं नहीं हूँ. तो जो भी मेरा है वो मैं नहीं हो सकता, और जो मैं हूँ वो मैं ही हूँ. So is जो सच्चित आनंद सर ने कहा है कि वो तो anyway, दूसरा जो तरीका है उसको जानने का वो ये कि जो भी हमारी इंद्रियां और मन देख सकता है, जान सकता है, अनुभव कर सकता है, वो मैं नहीं, क्योंकि मैं को मैं ही जान सकता हूँ. तो जब तक मन का द्वार, और जैसे योग में कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोध, तो जो मन में जितनी भी वेव्स आती है, जब तक कि वो नहीं रुकती है तो हम अपने आप को नहीं देख पाते. तो दिस इज द अनदर वे टू negate everything. Okay, this is not me, this is not me. This is elimination. Elimination, process of elimination. And जो बचेगा वो आप हैं. Intellectually who am I समझ में आता है. जैसे सर ने कहा नीति के थ्रू हम लोग ये देख सकते हैं कि मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ. उसके बाद में वेदांत के थ्रू ब्रह्मास्मि, प्रज्ञान ब्रह्मण, अगर सारे महावाक्यों को भी हमने देख लिया तो हम सब इंटेलेक्चुअली समझ में आता है कि हु एम आई, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, प्लेस, सारी चीजें, सब चीजें समझ में आती है. बट व्हाई ये नहीं समझ में आता है. आपने कहा कंटेनर है, आपने कहा कागज है, आपने कहा अलग अलग कलर्स के कागज है, उस पर नाम लिखे हैं, अलग अलग वेट है, ये साइंस लगता है, वो साइंस लगता है. बट क्यों हम ऊपर से देख रहे हैं? देखने की आवश्यकता क्या थी? ऊपर से लोगों को देखने की आवश्यकता क्या थी? वो कंटेनर की आवश्यकता क्या है? ये माया को, जो भी है, मैं वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाऊंगा, बट आवश्यकता क्या थी? ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती है. और जितनी बार भी जो भी मुझे समझाने की कोशिश करता है, मैं या तो मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन स्किप कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका आंसर मुझे अभी तक समझ में आया नहीं है. दूसरा, जैसे आपने कहा था कि ये कृष्ण जी का और अर्जुन का बहुत ही इंटीमेट कॉन्वर्सेशन है. इट वाज अ वेरी इंटीमेट कॉन्वर्सेशन. अगेन अद्वैत वेदांत के थ्रू ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने अद्वैत वेदांत में कहते हैं कि सत्य को शब्दों में नहीं कहा जा सकता. पहला शब्द जहाँ आपने यूज किया सत्य को बोलने का, वो गलत हो गया. सत्य इतना बड़ा है. तो कृष्ण जी ने कोशिश करी पूरे सत्य को शब्दों में उनको समझाने की. वो उनकी पात्रता थी, वो उनका कॉन्वर्सेशन था इंटीमेट. उसको संजय ने सुना,
जो कि संजय को सुनने की पता नहीं कैसे सुनना है, उन्होंने अलाउ नहीं होना चाहिए। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया, धृतराष्ट्र ने मुनियों को बताया, मुनियों ने काफ़ी समय तक लिखने का सिस्टम नहीं था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे वर्ड्स के थ्रू आज हमारे पास में वो चीज़ आई है, और अभी भी उसके इतने सारे टीकाएँ हैं। तो और उसमें भी एक्सप्लेनेशंस है, तो कौन सी एक्सप्लेनेशन के पास में जाना, और क्या हमारे पास तक जो आज 21वीं सदी में जो आया है उस पर ट्रस्ट कैसे करना। और उसी में एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, सॉरी, जैसे आपने कहा कि विंडो है, अब विंडो में आपने बोल दिया बाहर देख लो, और आपने ही कहा कि सबका अलग अलग दृष्टिकोण रहेगा उसको देखने का। तो मैंने किस दृष्टिकोण से देखना, मतलब आपने तो, पर सत्य तो एक ही है, बाहर जो पेड़ है, जो पहाड़ है, जो आसमान है, वो तो जो है वो है। अब मुझे 0.5 का चश्मा है तो मुझे गलत दिख रहा है, तो मुझे एग्जैक्टली कौन बताएगा कि वहाँ पे एग्जैक्टली ये चीज़ है। We are already overshooting time, but we take this each question and the last question, and we end it. The question, a couple of things. Remember what I said in the beginning? Einstein said if I had 100 minutes to save the world, I would take 95 minutes to understand the question. Because what is the problem? Why is the world in danger? अच्छा हिंदी में प्रश्न पूछा था, हिंदी में बात करें, और फिर अगर मेरे को ढंग से प्रश्न समझ गया तो फिर 5 मिनट नहीं होता है सॉल्व करने के लिए 40 का। So what you said कि मैंने इतने लोगों को पूछा है, इतना सब, लेकिन कोई स्किप कर जाता है या कोई कॉल कर देता है। The problem may be with the question itself कि मैं I will encourage you कि be precise, है ना। So ये अपने प्रश्न को भी पहले ध्यान करें इस पर कि ultimately what is my question, what am I searching for, what am I looking for, ढूंढ क्या रहा, प्रश्न क्या है। क्योंकि उसके साथ बिजनेस में जैसे एक प्रश्न पूछे उसके साथ 7 प्रश्न और पूछ लिया तो बोलो एक आखिरी प्रश्न है कैसे ऐसा ना करो, एक प्रश्न में उसको फ्रेमिंग करके सोमवार सुबह आ रहे हैं मिल रहे, तो दैट वुड बी द कॉन्टेक्ट। थोड़ा फिर मेरे को भी लेबर मत लगा देना कि स्किप कर गया कि थोड़ा सा तो बताना चाहिए वो वहाँ है ना उसकी। बस लाइक इफ आई अंडरस्टैंड द व्हाई वाज वन ऑफ द प्राइमरी क्वेश्चन, किस दृष्टि से देखे was देखे, so that you understand it. So I'll take those 2 and then leave the other 5. And I don't know that पूरा का पूरा उत्तर दे सकूँगा या नहीं क्योंकि elaborate लगेगा। ऐसे है कि मैंने कहा कि ultimately conclusion ये निकलता है कि God is everything and everything is God। तो अगर भगवान चल रहे हैं स्वयं प्रकाश अपना कोई भी चल रहा है तो उसकी जैसे छाया आती है ना उसके साथ साथ depending on angle, depending on the situation, the time of day, all of that. So वास्तविक में जो छाया की ओर ध्यान देते, the छाया is connected, the shadow is connected to the person walking, but it's not real. The shadow is not real. The person, जैसे कि शास्त्रों में आता है, भगवान ने कहा ऐसा नहीं है कि मैं पहले बना, फिर then I concocted तमाशा करने के लिए मैंने ये सोचा, मैंने ये बनाया। ने कहा कि जब से मैं हूँ 3 बातें हैं, तब से माया है। Because it is the inferior energy of me. It is my part of me. जैसे मैं मतलब मैं भोजन भी करता हूँ, लेकिन मैं टॉयलेट भी जाता हूँ। ना I process different things. अब था मैं किसी से गुस्से से भी बात करता हूँ, किसी से प्रेम से भी बात करता हूँ, depending on the situation. So ये खाली अच्छा है, ये खाली बुरा है, ये ऐसा नहीं है भगवान कहते हैं। In fact, he said, looks at himself and he's like, yes, all those qualities are in me. है ना, भगवान ने थोड़ा सा तो झूठ बोल दिया, हल्का सा झूठ। तो the point in उसे कह भी दिया कि लोग मेरे को गाली भी दे तो भी चलेगा, लेकिन मेरा प्राइम डायरेक्ट धारण कर रखा है, उसके जो करना पड़ेगा करने को तैयार है। सो वो कहते हैं कि सारा का सारा मेरे में है, जैसे छाया व्यक्ति में ही है। अगर सूर्य में सिर पर बराबर हो एग्जैक्ट तो कहाँ है छाया, है ना। तो मेरे चरणों के नीचे है छाया, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है ना। यू फॉलोइंग राइट। अगर इधर से सूर्य है तो उधर दिखेगी छाया, इधर से इधर दिखेगी, इधर से। और अगर बराबर ऊपर हो तो मेरे चरणों के नीचे तो छाया नहीं कहेगी। नो मैटर हाउ लॉन्ग टॉल है, नहीं डार्क है, नहीं है, दिखाई दे रही नहीं दिखाई दे रही है, but the chaya is with me. I cannot get rid of it. Because wherever I am, अगर
सामने से जो दिखाई दे रहा है. Another way of asking the question would be कि you look like this from the front. पर जब मैं पीछे से देखता हूँ तो थोड़ा बता है इसकी आँखें नहीं है, नाक नहीं है, कुछ नहीं, कैसे like how is that possible? पीठ जो है अधर्म का जो पीठ को सामने को धर्म करना है, विश्व विराट रूप में अधर्म क्यों है? तो कहते हैं it's all part of me. Depending on where you're looking from, सामने से मैं ऐसे देखता हूँ, पीछे से मैं ऐसे देखता हूँ, but दोनों the good and the bad is part of me. This is the only place, this is the only religion, this is the only हमारे शास्त्र equally part of me. जिससे स्वप्न की बात करते हैं ना, the good characters and the bad characters are equally part of me जैसे. तो इसलिए छाया कृष्ण स्वयं प्रकट it is part of him. Why? But I think it's him. There is no कि कुछ विचार करके बाद में बनाए. तो कहते मैं और माया और उसके बीच में जो confusion हो गया, जीवात्मा जो जीव है, like you and you and you and you and I, we all think of ourselves as separate. This separation, the way अलग-अलग अपने आप को समझे, ये भी तब से पहले से आई थी. क्योंकि जब से मैं हूँ तब से ये तीनों है, जब तक मैं रहूँगा तब तक ये तीनों रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि माया ही खत्म हुई, पूरे मतलब खाली भगवान ही, तो इसका मतलब ही नहीं करते उस अपने पूर्ण स्थिति में. लेकिन जिसने रियलाइज किया, गॉड रियलाइजेशन स्टडी, उसके लिए माया है. उसके मतलब उसके चरणों के नीचे छाया फिर भी है, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन छाया है ही. और छाया उसी को फॉलो करती है जिसकी छाया है उसके नीचे. So that's one part of it was that your life. Your other last question was, and I know, by the way, I know that this answer is not fulfilling. And that's because you have to be able to receive it in the way it's said. And that needs work. Because you asked me. No, I will talk about that in the one-on-one also. The last question you asked is कि ये कमरे में बंद है, कागज है, किस दिशा में देखे? इधर से देखे, उधर से देखे, उधर से देखे. नहीं, वो ये समझना है कि मेरे को ऊपर से नीचे अंदर देखना है, अंदर से बाहर नहीं देखना है. In other words, खाली इस सत्य के पीछे जाए, उस सत्य के ये मंत्र जाप करे, वो उपास करे, इस धर्म को माने, इस भगवान को माने, ऐसे करके, ऐसे नहीं. अपने अंदर जो है भगवान, उसको जब जानना है, वो पूर्ण का पूर्ण वास्तविक सत्य, the truth is, and when you are able to honor that the same equal God is in others. मैंने कहा ना diversity, equity, inclusion वाली बात भी करते हैं कि वो खाली भगवान मेरे में नहीं है, सबों में है. और खाली पुरुष स्त्रियों में नहीं है, कीड़ी में भी मोटो लागे हाथी में, कीड़ी में तो छोटू लागे हाथी में तो मोटो क्यों? कैसे खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखो वहाँ देखो. कबीर जी कहते कीड़ी के पग नेवर बाजे सो भी साहिब सुनते. चीटी सी मौसी हम कमन डाली जागी किसी सारी को, वो भी उसको सुनाई दे रहा है कि अच्छा है इससे. क्यों? क्योंकि वो चीटी में भी है. वो ऊपर से जाकर के देख नहीं रहा है कि दिखाते हैं उसी में, वो चीटी में है. जिसके वहाँ उधर का मेरे मन में विचार, बुरे विचार आ रहे हैं, उसको मैंने तो बात भी नहीं की, उसको कैसे सुनाई दे? भैया जो विचार कर रहा है तेरे में वही empowering that power. इसलिए the only direction that we have to look is within, because the only way out is in. Pay attention to it. The only way out, इससे अगर छूटना है, इस कंपनी से बाहर निकलना है, the only way out is in. Why? Because the key is inside. चाबी अंदर में उसे निकाल के इससे निकल जा सकता है. So I'll stop this answer and then we'll decode on that. I will add that. जैसे आयुष ने क्वेश्चन पूछा ना, who am I? I also have the same question. And what question you asked that why am I? I also have the same question. So मेरे को जो इसका आंसर समझ में आया वो ये आया कि मैंने कहीं सुना था कि दूसरा तीर नहीं लगता है ना. मतलब ये है कि पहला तीर तो दुनिया मारने के लिए बैठी है ना. ये विषाद तो होगा ही, दुख तो आएगा ही, प्रॉब्लम आएगी, बीमार होंगे, सब कुछ होगा ही. वो पहला तीर तो आने वाला ही है. लेकिन जिस दिन आपको ये रियलाइज हो गया तो वो मतलब मैं तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चेतन हूँ, चित्त हूँ, है ना, मैं वो नहीं हूँ जो कि ये दिख रहा है, उस दिन वो जो दूसरा तीर अंदर लगता है ना, वो लगना बंद हो जाएगा. ये मैं लास्ट कर लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की डेफिनेशन है, इसकॉन की अलग डेफिनेशन है, और कोई दूसरा आर्ट ऑफ लिविंग अलग हो सकती है किसी जो भी है ना. अपने भी गीता समझने की इंटरप्रिटेशन वैसे
एकनाथ ईश्वर करके उन्होंने अपनी बनाई है, they're all good. Just again, if you follow the Gita, if you follow the Gita, the truth is they're all good, they all have a place. The best, if you're asking me, though, in fact, not only the best, the only one that will work for you, guaranteed, 100% 1000%, only वही गीता काम करेगी, वही गीता सबसे सर्वोत्कृष्ट है, एक ही है ऐसी जो तुम्हारी होगी। जब तक इसकी गीता, उसकी गीता, उसकी गीता, इसकी गीता जब करोगे, क्योंकि वास्तविक गीता जो भगवत गीता है, भगवान की जो वाणी है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मावनि स्मृत कहा है ना, व्यास जी जिन्होंने वो नैरेट करी, वो कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्यो कि मन में शास्त्र विस्तर है। यार इतनी ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, पहले गीता पढ़ेगी नहीं? व्यास जी पूछते हैं क्यों? क्योंकि दिस इज वन जो ओरिजिनल भगवान से ओरिजिनल आई हुई है। बाकी तो इन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है, ऐसा वैसा ये किया है, लेकिन पहले ओरिजिनल आपको लेना चाहिए। इसलिए भगवद गीता संस्कृत में जो है, संस्कृत समझता नहीं है तो उसका ट्रांसलेशन तो मिलता है। हेमंत भैया ने बहुत ही सुंदर बुक के रूप में ट्रांसलेशन किया, और अभी वो बड़े पेशेंटली मेरी अंग्रेजी ट्रांसलेशन की कर रहे थे। वी आर वर्किंग ऑन इट टुगेदर टू हैव क्लोज बट यू डोंट हैव टू रीड हिज और माइन, पिक वन। अगर इंग्लिश हो तो आई वुड रेकमेंड एकनाथ ईश्वर करके ब्लू माउंटेन प्रेस, जस्ट द ट्रांसलेशन। प्लीज डोंट स्पेंड टाइम ऑन उसके जो इंटरप्रिटेशन है, इनको ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है, मेरा भी नहीं इधर ध्यान दे, क्योंकि उससे भी नहीं काम होगा ना। मरीज को दवा देते डॉक्टर खुद ही खा ले, उससे नहीं था, वो मरीज को खानी पड़ती है दवा, तब उसका हड्डी उसको जैसे। सो द बेस्ट ट्रांसलेशन, बेस्ट इंटरप्रिटेशन विल बी योर्स। ट्रांसलेशन गीता पर गीता प्रेस गोरखपुर is the one I would highly recommend for Hindi translation. एकनाथ ईश्वर और ब्लू माउंटेन प्रेस जो इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए करूँगा, मराठी की भी ऐसे ही अलग से ही है, उसमें वो प्योरेस्ट ट्रांसलेशन है, उसके बाद का काम आपका अपना है। परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान आपने सुना होगा। परोक्ष ज्ञान मतलब जो हम श्रुति से या मति से या दूसरों के कहने से, शास्त्र से, गुरु से, देव से, इनसे लेते हैं। और अपरोक्ष ज्ञान होता है जो हम ध्यान करके लेते हैं, जैसे कि जीतू भाई ने कहा कि जिस दिन आप ध्यान करेंगे, ये सब तो रास्ते हैं, ये गीता पढ़ेंगे, वो गीता पढ़ेंगे, योग दर्शन पढ़ेंगे, सांख्य पढ़ेंगे, लेकिन एक दिन आप के लिए सब बेकार होता चला जाएगा, और जब वो ध्यान करेंगे और वो जो ध्यान में उतरेगा वही आपकी गीता होगी। बहुत सुंदर। गीता में कमिटमेंट, ड्यूटी की तरफ कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की है। जैसे जब अर्जुन वॉर के टाइम था तो कृष्णा उससे कहते हैं कि यू आर अ वॉरियर, लाइक योर ड्यूटी इज टू फाइट फॉर व्हाट्स राइट, है ना। बट ऑन द अदर हैंड ही आल्सो सेज दैट यू नीड टू हैव अ डिटैचमेंट with the fruits of it. But the question is like, how can I have commitment and dedication towards a duty if I detach myself from the results or the fruits of it? I engage in performing my duty, or I stay detached. Is that, am I generally in the right realm, or you want to clarify? I find both of these thoughts very contradictory. Right. So then I think, would you like in English or Hindi? कोई भी चलेगा सर। Okay. हिंदी में। अच्छा, तो पूछ रहे कि कर्म करने को भी कह रहे कि वो तो वही तो मैंने कहा सबसे मिसअंडरस्टूड श्लोक जो है, कर्मणि एव हि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्तु अकर्मणि। कर्मयोग, कर्म संन्यास, ज्ञान कर्म संन्यास योग में आता है, चौथे अध्याय में। तो वही करे कि कर्म तो करना पड़ेगा। गीता में कई बार भगवान कहते हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, झक मार के जूते दे के करते रहे, प्रकृति करा के रखेगी, क्योंकि ये नहीं करेगा तो वो करेगा, वो नहीं करेगा तो वो करेगा, जो भी करे वो इट फॉल्स इन द रेलम ऑफ परफॉर्मेंस। ड्यूटी तो है ही, वेदर मतलब वर्क तो है ही, टास्क तो है, चोर तो है। तो द प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट, द सोल्यूशन इज नॉट ये सब छोड़ करके कर्म ही नहीं करना है। वो कहते थे सब साथ लेगा तो कर्म नहीं कर रहा है, भूख लगी पेट की, कोई भीख मांग के भी खा रहा है, कर्म नहीं कर रहा। वो कहता है ना भीख मांग के, तो भीख मांगने का भी कर्म नहीं, चलना पड़ रहा है, 5 घर जाना पड़ रहा है, किसी गाली गलौज सुननी पड़ रही है, ये सब कर्म से छुट्टी नहीं। बिल्कुल क्लियर हो गया एकदम, कई बार वो निकल नहीं पड़ेगा।
Now, how do you want to engage? क्या करना है और कैसे करना है? That you have some agency over. In fact, क्या करना है with limited agency है. How you want to perform, you have more agency over. And then the second part of it कि माँ फलेषु कदाचन. But if you're performing it for some personal gain, फिर वो फंसने का मार्ग है. तो छठे अध्याय में ध्यान योग जिसे आत्म संयम योग कहते हैं, पहले ही श्लोक है. It's almost like it's close to the answer to your question. Anashritah karma phalam karyam karoti sasthanyasi sayogi cha na niragna चाहती है. जो कार्य तो करता है लेकिन फलों के आश्रयभूत होकर नहीं. अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म फल के आश्रयभूत न होकर कार्य फल पश्चात एग्जीक्यूट करता है. वही सन्यासी है, वही योगी है. 18 चैप्टर में 18 अध्याय में भी इसको डिटेल में बताते हैं. और फिर भगवान अपने ओर निर्देश करते हैं, मेरी ओर देख. न सीधा गीता में कहते हैं कि वाई हैव टू, कहते कि यहाँ पर जो है श्लोक में कहते हैं भगवान, देयर इज नथिंग दैट इफ आई वांट, खाली संकल्प करो मेरे को न मिले, ऐसा संभव ही नहीं है. उस श्लोक में कहते हैं और लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं जो मेरे लायक भी है. ये सब ट्रैश है यार, एकदम ट्रैश की ट्रैश है. लेकिन मेरे को पता चाहिए तो मैं खाली इससे मिला सकता हूँ. बट डू यू नॉट सी मी, तेरा रथ हाँक रहा हूँ, तेरे घोड़ों को मलम पट्टी कर रहा हूँ, तेरे से पहले उठता हूँ, तेरे बाद में सोता हूँ, और तेरे रथ इधर मैं भी स्कैन कर रहा हूँ कि उधर से देख के वो आ रहा है कि इसको जरूरत क्या थी. इसलिए क्योंकि ये कर्मणि एव संसिद्धिं आस्थिता जनकालय. You reach you understand only by doing. Confucius ने कहा था ना कि I hear, the Chinese philosopher, I hear and I forget. जो सुनते हैं वो. I see and I remember. I do and I understand. वो कहता था कि खाली तो सुना, अब ये सारा दिन में सब भूल जाएगा. गारंटी पक्की बात. सुना में ज़्यादा नहीं, 5% 2% होगा जिसके. अगर देखा हो, लाइव व्यू ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, खाली MP3 लगा के या पेपर लगा के. वो देखा हुआ जो है उसके साथ में थोड़ा ध्यान में रह जाता है ना. So I see and I remember. वही भी कुछ 40 साल पहले दिखाना ऐसा है. But when you do it, when you practice it, when you perform, you actually understand उसका मतितार्थ जो है. तो इसलिए कर्म तो करनी ही पड़ने वाला है. तो दिन उसको अगर ध्यान देके समझने की दृष्टि से तभी पता चलेगा ये रास्ते इसमें से छूटा जा सकता है. करना जरूरी नहीं है. आगे फिर भगवद गीता में कहते हैं एक्चुअली करना जरूरी नहीं है. करने का चॉइस नहीं, बिकॉज यू आर इन मॉर्टल फ्रेम, बिकॉज यू आर बर्निंग, यू आर एग्जॉस्टिंग द पास्ट कर्म. जैसे गाड़ी चला गया 50, 60, 70 समृद्धि मार्ग पे चल गया, 130, 150 मार्ग से चल गया, और अचानक सामने दिखा, उसको ब्रेक लगा दिया जोर से खींच के. तो ब्रेक लगा दिया तो रुक जानी चाहिए, तुरंत नहीं रुकती ना. तो थोड़ा कम तो जाएगी ना, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड. अगेन फिजिक्स का फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, कि कब रुकेगी डिपेंड ऑन द मास. कितनी बड़ी गाड़ी थी, कितनी कम थी, छोटी थी, और उसमें कितनी फोर्स से ब्रेक लगाया था, उसके अनुसार वो एक्सेलरेशन की जगह पर रिटार्डेशन हो जाएगा. कब रुकेगी, रुकी थोड़ी जाएगी जरूर. तो कहते अरे यार इसकी तो छुट्टी हुई थी, इसको तो कोई कर्म करने की जरूरत नहीं थी. तो भगवान कहते नहीं, लेकिन पहले का जो मोमेंटम है, दिस मास, दिस अपना जो संस्कार है, अपने आप को शरीर समझा था, अपने आप को मन समझा था, अपने आप को बुद्धि समझी थी. तो वो जो कमिटमेंट किए थे, वो जो लेना देना हुआ था, किसी के उपकार लिए थे, किसी को दिए थे, किसी को गाली करे थे, किसी को थप्पड़ लगाए थे, तो उसका ये सब जो है it's about to end. That's when you start to realize. And therefore, लेकिन थोड़ा तो कितना भी illuminate हो गया, enlightened हो गया, लेकिन थोड़ा इसलिए it is best. And those of you who are drivers, you probably remember जब गाड़ी, हम लोग स्नो पे ड्राइव करते हैं यूएस में, तो जब एकदम फिसलने लग जाते हैं, you actually have to go with that direction, है ना. अगर ब्रेक एकदम लगा दिया, इधर स्किड होने लगी और उसको एकदम ओवर रिएक्ट करके उधर किया, तो ज़्यादा उल्टा नुकसान होता है. टॉपल होती है, और तो ओवर रिएक्ट में you just have to react, not over react. In fact, react भी नहीं, respond. You want to respond, not react. So part of response is कि थोड़ा उसके साथ चले, थोड़े अपनी दिशा में, ऐसे ही कंट्रोल लेता ना कभी, थोड़ी उस दिशा में सूक्ष्मता से विचार करें कि थोड़ी उसकी दिशा में जाने में थोड़ा अपना धीरे धीरे रुक जा करके, ऐसे ही थोड़ा करके ये तो निश्चल की मन चंचलम अस्थिरम छठे अध्याय में देते हैं न भगवान. तो होती है. If this is not a fulfilling answer, then
some of them have मतलब पहले slide पे मुझे लगा तो फिर से नंबर है let's meet separately we can solve this है ना ठीक है thanks So I will add to actually. So मेरे भी ऐसे प्रश्न थे कि ये क्या कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान तो मैं कर्म क्यों करूँ एक्चुअली, लेकिन एक्चुअली में उसका मतलब ये नहीं है, तो मेरे को बात बहुत बाद में समझ में आया। उसका मतलब ये है कि कर्म तेरे अधिकार में है, फल तेरे अधिकार में नहीं है। और मैं एक दो एग्जांपल से आपको इमीडिएटली प्रूव कर दूंगा कि फल आपके अधिकार में है नहीं, है ना। जैसे कि आप अगर रोज चाय बनाते हैं, ओके, और एक आपके पास में चाय पत्ती भी वही है, पानी भी वही है, दूध भी वही है, गैस भी वही है, लेकिन हर दिन चाय का स्वाद अलग आ जाता है, क्योंकि आपके अधिकार में पूरा नहीं है कि चाय वो एक जैसी बन जाए, क्योंकि किसी दिन दूध कुछ गड़बड़ होगा, किसी दिन पानी कुछ गड़बड़ होगा, किसी दिन गैस कुछ गड़बड़ होगी, है ना। तो आपके अधिकार में नहीं। दूसरा उदाहरण ये कि आपके अधिकार में ये तो है कि आप और खा सकते हैं, लेकिन क्या आपके अधिकार में उसमें से कितना खून बनेगा, कितना हड्डी बनेगी, कितना मांस बनेगा और कितना सुबह निकलेगा, अपने अधिकार में नहीं है ना, या निकलेगा या नहीं निकलेगा। सो कर्म करना हमारे अधिकार में है, जो कि हमें करना चाहिए, लेकिन उसका फल क्या होगा वो 99.99% दूसरी फोर्सेस का हाथ में है, इसलिए उसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। क्या बढ़िया बात। So thank you very much, and we'll just honor you as usual. No place for that. तो पूरी गवर्नमेंट ने क्या देखो ऐसी लीला है, प्रभु प्रभु का सम्मान कर रहे हैं। 100% एक प्रभु दूसरे प्रभु